चलो भाई करते हैं आगे ना। लोकेशन ऑफ रूट में कल जो हमने लास्ट टाइप पढ़ा था उसमें आप लोगों ने देखा था कि जब हमारा एग्जैक्टली एक रूट बिटवीन दो फिक्स नंबर आ जाए, एग्जैक्टली एक रूट, तो हम कंडीशन कुछ लगाते थे, आपको याद होगा। हम बात करते थे कि अगर डी और ई के बीच में अगर एग्जैक्टली मान लो ऐसा ग्राफ आ जाए, एग्जैक्टली एक रूट आ गया, तो इसके लिए हम पहले तो क्या करते थे, पहले हम लगाते थे कि सर एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई, ये हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। पहले तो ये लगाते थे, फिर उसके बाद हम चेक कर लेते थे कि कहीं ये ग्राफ ऐसा ना हो कि डी से पास होता हुआ जा रहा हो, ऐसा समझ रहे हो, डी से पास होता हुआ, और कहीं ऐसा ना हो। पहला तो ये चेक करते थे कि एफ ऑफ डी जीरो, ये वाला चेक होता था, और फिर क्या चेक होता था, एफ ऑफ ई इक्वल टू जीरो। ये दो चेक किया करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्राफ का जो एंड पॉइंट जो हमें फिक्स पॉइंट दिए वहीं से वही उसकी एक रूट ना हो जाए, है ना। ये बात हम कल कर चुके हैं भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो सब बच्चों को यहां तक आता ही होगा। अब अगला जो टाइप है वो इसी का थोड़ा सा कन्वर्स है, बट कंपैरेटिवली बहुत इजी आप बोलेंगे उसको, है ना, कि अगर कभी भी हो जाए ऐसा, कैसा कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि इफ एफ ऑफ मान लो मेरे को बोल दिया भाई एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू, अगर कभी ऐसा दे दे कि ये चीज नेगेटिव आ रही है, तो इसका क्या मैं मतलब निकाल सकता हूं, आपको इस पे बात करनी है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू अगर ये नेगेटिव आ जाए, एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू कभी नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा। आपने फंक्शन में कभी, फंक्शन मतलब उस पॉलिनोमियल में कभी जो इनपुट है वो पी डाला, कभी इनपुट क्यू डाला, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर नेगेटिव आ जाए, तो इससे आप क्या अंदाजा क्या लगा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या अंदाजा लगा इस बात से, बताओ जल्दी से बोलो। कि पी डालने पे बोलो या तो ये चीज क्या रही होगी नेगेटिव की वजह से, ये चीज पॉजिटिव, और ये चीज क्या रही होगी नेगेटिव, या फिर ये वाली चीज नेगेटिव और ये वाली चीज पॉजिटिव। बोलो क्या यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, बोलो यही तो होगा, बोलो। कोई एक इन दोनों में से नेगेटिव आया होगा वैल्यू, या तो पी पे नेगेटिव आया होगा या फिर क्यू पे नेगेटिव आया होगा। सही बात है, नहीं क्लियर है। तो मान लीजिए इसका मतलब क्या रहा होगा, इसका मतलब कंफर्म ये रहा होगा, सोच के देखना, ये आ गया पी, ये आ गया क्यू, है ना। अब की बार ये गिवन है बेटा, है ना, ये वाली चीज क्या है, अब की बार गिवन है, गिवन कि ऐसा हो चुका है। तो हमारे दिमाग में अब की बार वो वाला थॉट नहीं है कि पी पे कहीं जीरो आ गया हो, क्यू पे कहीं जीरो आ गया हो, वो क्योंकि ये गिवन है अब की बार। पिछली बार तो हम चेक कर रहे थे, अब की बार ये चीज गिवन है, तो हमें कंफर्म है कि कोई एक पॉजिटिव कोई एक पे वैल्यू नेगेटिव रही होगी। तो ग्राफ कैसा गया होगा, देखो अगर मैं पहले वाले की बात करूं कि पी पॉजिटिव रहा होगा, तो आपको कंफर्म होना चाहिए, देखो ध्यान से कि कंफर्म है कि ग्राफ ऐसा ही गया होगा, बोलो, क्योंकि पी पर ही वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और क्यू पे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। बोलो सही बात है क्या। ऐसी अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, ये रहा पी, ये रहा क्यू, पी पर कैसी आनी चाहिए नेगेटिव, पी पे कैसे आनी चाहिए बेटा नेगेटिव, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा रहा होगा, बोलो ऐसा रहा होगा कि क्यू पे तो पॉजिटिव आ गया और पी पे कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। बोलो किस किस को ये बात क्लियर है। तो इस बात से आपने क्या अंदाजा लगा लिया, पहले ये सोचो ना कि इस बात से अंदाजा क्या लगा। इस बात से क्या ये अंदाजा लग गया कि यहाँ पर जो ये एक रूट है वो कन्फर्म है पी और क्यू के बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी एक रूट कन्फर्म है जो पी और क्यू के बीच में आ रहा है, यानी पिछले वाली का उल्टा। डाउनवर्ड में भी बन सकता है, डाउनवर्ड में भी बन सकता है ना, वो तो आपको पता ही है। डाउनवर्ड में भी तो ये चीज बन जाएगी, डाउनवर्ड में ऐसा चला जाएगा, बोलो ऐसा चला जाएगा, उसमें भी सेम बात रहेगी। डाउनवर्ड के लिए केस आप ऐसे ही बना लेंगे, सही बात है ना। डाउनवर्ड पैराबोला पे भी आप सेम केस बना लेंगे, उस पर कुछ अलग नहीं आने वाला है, बोलो सही बात है ना। उस पर भी आप केस बना ही लोगे, लेकिन होगा क्या, कंफर्मेशन जो यहाँ से मिलेगी कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा गिवन है, तो यहाँ से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, दैट एग्जैक्टली वन रूट। यहाँ से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं कि अगर ऐसा है, कैसा क्या गिवन है, कि अगर आपके पास गिवन है कि एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू, अगर ये आपके पास नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन पी क्यू। बोलो सही बात है, एग्जैक्टली एक रूट होगा जो पी क्यू इंटरवल में लाई कर रहा होगा। जल्दी से बोलो क्या ये बात सही है, चाहे आप अपवर्ड बना लो चाहे डाउनवर्ड बना लो, क्या दोनों के लिए बात सही है कि नहीं है। अगर ऐसा गिवन है तो ये चीज आपके सामने आएगी ही आएगी। जल्दी से रिप्लाई में बोलो बेटा, क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बोलो, है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले कर चुके थे, मैं वो क्वेश्चन का हल्का सा आपको प्रारूप दिखाता हूँ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बहुत पहले कर चुके थे, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे कि आपको ये गिवन है बेटा, आपको ये देखते ही याद आ जाएगा, ये चीज देखते ही आपको याद आ जाएगी, ये वाली सीक्वेंस देखते ही याद आ जाएगी, बोलो, है ना। एक क्वाड्रेटिक दे रखा है बेटा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस लैम्डा टाइम्स, याद आ गया, बोलो x माइनस बी और x माइनस डी इक्वल टू 0। आपको ये बताना है दैट दिस इक्वेशन हैज रियल रूट,
प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ये प्रूफ करना है भाई। समझ रहे आपको क्या प्रूफ करना है? दैट दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। बोलो क्या आपको क्लियर है क्या प्रूफ करना है? ये देखते ही क्या आपको वो याद आई जो कंडीशन हमने बहुत पहले एक बार पढ़ी थी, हैं? बोलो जल्दी से। क्या करते थे ऐसे केस में? पैरामीटर वाली चीज को जीरो बनाने के लिए करते थे, वैल्यू पुट करते थे। बिल्कुल सही दिव्या, वैल्यू पुट करते थे। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर? देखो मान लो मेरे को ये चीज जीरो बनानी है, तो एक्स की जगह एक बार बी डाल के देखता हूँ। एट, अगर ये मेरा एफ एक्स है ना, एफ एक्स है, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ? एफ बी निकाल रहा हूँ। ठीक है जी, मैं क्या निकाल रहा हूँ? एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी पे क्या आएगा? बोलो बी माइनस ए, और क्या आ जाएगा बेटा? बी माइनस सी। ये तो जीरो हो गया, बी माइनस ए बी माइनस सी। बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव आई है नेगेटिव? जल्दी बताओ, ये जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है? ये बताओ आप तो मुझे। ये जो वैल्यू आई है पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है? ये ऊपर दे रखा था आपको रिलेशन, जल्दी से बताओ इसे देख के कि वैल्यू पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई? जल्दी बोलो। वैल्यू नेगेटिव आई है। देखते हैं जरा, बी माइनस ए तो पॉजिटिव है, लेकिन बी माइनस सी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। सही बात है ना? तो वैल्यू कैसी आई है? ये नेगेटिव आई है। वैल्यू कैसी आई है? नेगेटिव आई। ऐसे ही फिर क्या किया हमने? डी डाल के देखा। तो एफ ऑफ डी आप डाल के देखेंगे, एफ ऑफ डी पे बताइए क्या आने वाला है? डी माइनस ए इंटू में डी माइनस सी, वो फिर जीरो हो जाएगा। बताओ ये वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ ये वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव या नेगेटिव? एवरीबॉडी जल्दी से। डी माइनस ए और डी माइनस सी कैसी वैल्यू आई है? पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी से सबके रिप्लाई आ जाए भाई, है ना? सारों के रिप्लाई आने चाहिए, जल्दी से बताओ। क्या पॉजिटिव आएगी? बोलो क्या पॉजिटिव आएगी? बिल्कुल। कैसी वैल्यू आएगी बेटा? ये पॉजिटिव आएगी। तो आपने एक बात नोट कर ली कि बी डालने पे नेगेटिव और डी डालने पे कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। बी डालने पे नेगेटिव और डी डालने पे कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है बात ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? बोलो जल्दी से। अब मुझे ये बताओ, ये जो पैराबोला होगा, ये जो पैराबोला होगा, आप देख रहे हैं ना क्वाड्रेटिक तो बनी रही है। मेरे को सिर्फ इतना बताओ, ये पैराबोला का अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा? ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। बताओ बताओ, क्या आप कंफर्म डिसाइड कर सकते हो कि अपवर्ड बनेगा, या कंफर्म डिसाइड कर सकते हो कि डाउनवर्ड बनेगा, या डिसाइड नहीं हो सकता? जल्दी से एवरीबॉडी। शिवम कह रहा है कि अपवर्ड बनेगा, और बच्चे भी बताओ बेटा बाकियों को क्या लग रहा है, कैसा पैराबोला बनना चाहिए? अमन कुमार ने भी बोल दिया कि अपवर्ड बनाओ सर। काव्या कह रहा है कि वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। आदर्श ने भी कहा वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। देखो बेटा करके देखते है ना, देखते हैं कि क्या होगा। पैराबोला कैसा बनेगा वो किससे डिसाइड होता है? आपको याद होगा वो डिसाइड होता था किससे? किससे डिसाइड होता था? बोलो लीडिंग कोफिशिएंट से। अगर लीडिंग कोफिशिएंट देखो तो यहाँ से तो आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना ना, बाकी तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जो एक्स स्क्वायर आएगा उसके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई है, तो प्लस में आ रहा होगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर वहां से। अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपके साथ आ गया लैम्डा प्लस 1। बोलो सही बात है। अब लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। अगर लैम्डा की वैल्यू आप ध्यान से देखें, लैम्डा की वैल्यू अगर -1 से बड़ी है, लैम्डा की वैल्यू अगर -1 से बड़ी है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, क्योंकि तब ये पॉजिटिव है। और अगर लैम्डा की वैल्यू -1 से छोटी है तब ये डाउनवर्ड बनेगा। तो यानी कि अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक हमें लैम्डा के बारे में पता ना हो। तो अभी ये नहीं पता कि पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, लेकिन इतनी बात हमें क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि एक कोऑर्डिनेट डालने पे, कोई एक वैल्यू डालने पे पैराबोला नेगेटिव भी हुआ है, और कोई एक कोऑर्डिनेट डालने पे पैराबोला पॉजिटिव भी हुआ है। यानी कि कैसे हुआ होगा? ध्यान से देखो, ये बी है ये डी है। मान लो अपवर्ड का केस रहा हो, दोनों ही केस देख लेंगे। मान लो अपवर्ड का केस रहा हो तो क्या रहा होगा? एक पे तो नेगेटिव, यानी बी पे नेगेटिव है ना, और डी पे कैसा? पॉजिटिव। तो कैसा गया होगा भाई? देखो कैसा गया होगा, बोलो जल्दी। कि बी पे तो नेगेटिव हो गया और डी पे पॉजिटिव हो गया। बोलो अपवर्ड में क्या ये बात मैं बोल सकता हूँ कि बी पे नेगेटिव डी पे पॉजिटिव? क्योंकि एक बार पॉजिटिव आ जाना वाई कोऑर्डिनेट का और एक बार नेगेटिव आ जाना, ये शो करता है कि कंफर्म है कि ग्राफ ने कभी ना कभी तो एक्स एक्सिस को काटा ही होगा। अरे पॉजिटिव या नेगेटिव आने के लिए कभी ना कभी वो ऊपर गया होगा और कभी ना कभी वो नीचे आया होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाने के लिए काटना तो पड़ेगा ही। बोलो बोलो जल्दी से, काटना तो पड़ेगा ही एक्स एक्सिस को। कंफर्म है ना ये बात कि हमेशा कभी ना कभी तो काटेगा ही एक्स एक्सिस को। या फिर अगर कई बच्चों के मन में डाउट हो कि सर अगर पैराबोला डाउनवर्ड हुआ तो डाउनवर्ड में क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखो, ये बी ये डी, हमें पता है कि बी डालने पे कैसा आना चाहिए? बी डालने पे नेगेटिव आना चाहिए पैराबोला। तो पैराबोला कैसा जा सकता है भाई? ध्यान से देखो, ऐसा आ सकता है। बोलो क्या ऐसा पैराबोला नहीं बन सकता? सोच के देखना, यहाँ पे ये आ गया नेगेटिव, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। तो दोनों ही सिचुएशन में आपने ये देख लिया कि ग्राफ ने कभी ना कभी तो काटा ही होगा, कभी ना कभी तो काटा ही होगा। तो यहाँ से हमारे को क्या कंफर्म हो गया? अगर काटा है तो रियल सोल्यूशन आया ही होगा। हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड। और ये भी कंफर्म, ये भी पता चल गया कि एक रूट किस किस के बीच में लाई कर रहा है? बी और डी, है ना। बिकॉज एफ ऑफ बी ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव, एंड एफ ऑफ डी ये कैसा आ रहा है भाई? पॉजिटिव।
So we can say that exactly one root, यहां से हम बोल सकते हैं exactly one root will lie in, कहां लाई करेगा भाई? इन B से D। बोलो किस किस को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है भाई? बोलो जल्दी से बेटा। लैम्डा -1 तो इसके उसमें ही नहीं आएगा ना, डोमेन में ही नहीं आएगा, क्योंकि उस पर तो आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, क्वाड्रेटिक तो बचानी है ना हमें, है ना, क्वाड्रेटिक तो बचानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में वो गिवन कर देता है आपको साइड में अलग से ना, आपको गिवन रहेगा क्या कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है बात? जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना क्वेश्चन में, वहां पर ये बात गिवन रहेगी आपको कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1। क्लियर है बात? ये नोट सबने कर लिया? जल्दी बताओ, क्या आप सबको मेरी ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? पक्का? आगे बढ़े? स्क्रीनशॉट ले लिया? वैसे तो लिखने की कोशिश किया करो यार, है ना, स्क्रीनशॉट से कहीं बेहतर होता है अगर आप कॉपी पे लिखते रहो साथ के साथ, है ना। चलो, पर कई बार ऐसा होता है कि लिख नहीं पाते तो स्क्रीनशॉट भी साथ के साथ ले लिया करो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड P for which the expression expression है भाई x square minus 2px plus 3p plus 4 is less than 0 for at least one real x, चलिए बेटा, पहले तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि बोल क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करना। अगर ऐसा होता, ध्यान से सुनना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है आपको क्वाड्रेटिक, ये देखना, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक। अगर ऐसा होता कि इस एक्सप्रेशन को, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा होता कि एक्सप्रेशन को वो नेगेटिव ना होके बोलता पॉजिटिव, बताओ क्या कर देता? पॉजिटिव कर देता। तो आप जानते हैं एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो क्या कंडीशन लगती है बताओ जल्दी से? अगर कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो क्या कंडीशन लगती है? बोलो कब ऐसा होता है कि कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहे? दीक्षांत का आंसर आ गया सबसे पहले। और बताओ, कोई क्वाड्रेटिक जो हमेशा पॉजिटिव रहे, उसका लीडिंग कोफिशिएंट भी पॉजिटिव रहे, तो उसमें एक कंडीशन और होनी जरूरी है। नहीं शिवम, तूने उल्टा बता दिया। आदर्श का सही है, वत्सल का ठीक है, काव्या का ठीक है आंसर, आदित्य प्रताप का ठीक है। चलो, इसका मतलब काफी सारे बच्चे हैं जो अच्छे से काम कर भी रहे हैं, जिन्हें समझ आ रही है चीजें। इसका मतलब ये होता बेटा कि अगर ये चीज हमें पॉजिटिव दिखानी होती और लीडिंग कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा बनता, क्योंकि पॉजिटिव तो हमेशा इसके ऊपर ही रहेगा, नीचे जाएगा ही नहीं नेगेटिव होने के लिए। तो इसका मतलब उसका डी नेगेटिव होता। ये तब होता जब यहाँ पॉजिटिव का निशान होता, लेकिन यहाँ किस चीज का निशान है? नेगेटिव का। यहाँ किस चीज का निशान है भाई? नेगेटिव का। तो यानी आपको नेगेटिव करना है। और लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ पैराबोला तो अपवर्ड ही बनने वाला है, यानी कंफर्म है ग्राफ ऐसा ही बनेगा। बोलो जल्दी से, पैराबोला तो अपवर्ड ही है ना। तो कभी ना कभी पॉजिटिव तो आएगा ही, उसको आप आने से रोक नहीं सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर क्या पता ग्राफ ऐसा ही बने। बोलो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये चीज तो ऊपर जाएगी जाएगी, इन्फिनिटी तक जाती रहती है। बोलो, ये चीज तो इन्फिनिटी तक हमेशा क्या करती है भाई? जाती रहती है। तो ऐसा तो बोल नहीं सकते कि सर ग्राफ ऐसा रहेगा। कंफर्म है ग्राफ ने ऐसा बनना है, क्योंकि ऐसा बनेगा तभी हम बोल सकते हैं फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स, क्योंकि ये सारे एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो इन सब के लिए ये वैल्यू कैसी आ रही होगी? नेगेटिव। और जितने भी ये वाले एक्स कोऑर्डिनेट है, इनके लिए वैल्यू कैसी आती है? बोलो पॉजिटिव। तो हमारे लिए क्या कंडीशन यहां से हमारे समझ में आई कि इसका मतलब अगर ये एक अपवर्ड पैराबोला है, और उसे मुझे कभी नेगेटिव दिखाना है, तो मुझे कंफर्म क्या करना पड़ेगा? उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लाना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 होगा तभी वो उसको काट के नेगेटिव के लिए जाएगा। बोलो किस किस को ये वाला पॉइंट समझ में आया? जल्दी बताइए, क्या आप सब मेरी बात समझ पाए? पक्का? बस ये तो आसान है, फिर इसमें तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। आप डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर -4ac
क्या करना है भाई इस चीज को ग्रेटर देन 0। तो बेटा कितना आ गया जल्दी बताओ, 4p² माइनस का 12p माइनस का 16 ग्रेटर देन 0। उम्मीद करता हूँ आगे आप लोग खुद कर लेंगे इसको, है ना, आगे तो कर लोगे फैक्टराइज करके। बोलो 4 कॉमन ले लो, 4 पहले कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा p² माइनस 3p माइनस 4 ग्रेटर देन 0। सही बात है बेटा, फैक्टर बना लो, p माइनस 4 एंड p प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर के लिए आपको पता था आंसर क्या आता था, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है बेटा, जल्दी बोलिए, क्या आप सबको क्वेश्चन क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर, यस सर, चलो ठीक है बेटा, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन था ये था आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, अभी देखा मैंने क्वेश्चन नंबर 46 है आपके मॉड्यूल का। क्लियर है भाई सबको बात? अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा इसी कंसेप्ट में थोड़ा एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से लिखिए। चलिए क्वेश्चन है, जल्दी से लिखिए। कह रहा है फाइंड ए फॉर विच द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दे रखा है बेटा a² प्लस 3 इंटू में x², a² प्लस 3 इंटू में x² प्लस अंडर रूट ऑफ 5a प्लस 3 इंटू में x प्लस अंडर रूट ऑफ 5a प्लस 3 इंटू में x माइनस 1/4 लेस देन 0, है ना, लेस देन 0। आपको बताना है इज सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स। वही क्वेश्चन ऐसे पिछला था, इज सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स, फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स। चलो बेटा जी, आपको बताना है अगेन सारी बात वही आगे घूम फिर के कि एक्सप्रेशन क्या हो, लेस देन 0 हो। आप बताओ पहले तो पैराबोला कौन सा बनने वाला है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, या डिसाइड नहीं कर सकते, जल्दी बताओ पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी बताइए भाई कैसा बनेगा। बेटा अपवर्ड बनेगा, है ना, जिसने कहा डिसाइड नहीं कर पा रहे, बेटा अपवर्ड ही बनेगा, क्योंकि ये चीज तो पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, जो आपको लीडिंग कोएफिशिएंट दिया वो हमेशा पॉजिटिव है बेटा, a² प्लस 3। सोच के देखो, a² जो होता है, a² जो होता है वो 0 से या 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जब आप प्लस 3 कर दोगे दोनों साइड में, तो आपको पता चल गया कि ये एक्सप्रेशन तो हमेशा 3 या 3 से बड़ा ही आएगा। एक्सप्रेशन तो हमेशा 3 या 3 से बड़ा ही आएगा बेटा, बोलो सही बात है, एक्सप्रेशन तो हमेशा 3 या 3 से बड़ा ही आएगा। तो जब ये 3 या 3 से बड़ा आएगा तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है तो अपवर्ड ही है, अपवर्ड पैराबोला। अब नेगेटिव आ जाए उसके लिए तो यही बन सकता है ग्राफ की ऐसा ही गया हो, इसके अलावा तो होता नहीं। यानी इसमें भी क्या लगाएंगे, डी, बोलो डी कैसा, ग्रेटर देन 0। क्या लगाएंगे बेटा, डी ग्रेटर देन 0। बोलो कितने बच्चों को पॉइंट क्लियर है, डी ग्रेटर देन 0 लगा देते हैं। तो b² माइनस 4 इसी लगाते हैं, b² करोगे तो आएगा 5a प्लस 3, b² माइनस 4 a की जगह है बेटा a² प्लस 3 और c की जगह बेटा माइनस का 1/4, तो प्लस हो जाएगा और इंटू में आ गया 1/4 ग्रेटर देन 0। 4 से 4 कट गया भाई, तो आ गया 5a प्लस 3 प्लस a² प्लस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ गया बेटा a² प्लस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सब बच्चे साथ में होंगे, है ना। यहाँ से दो आंसर आपको दिख गए होंगे, फैक्टर बन रहे हैं ना, फैक्टर बन रहे हैं ना, 2 और 3 बन जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से, आपका आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -3 सॉरी यूनियन -2 से इन्फिनिटी। बोलो ये आंसर किस किस का आ गया, पहले ये बताओ किस किस का ये वैल्यू आ गई है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है भाई, पक्का? लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, इसको ध्यान रखना, इसमें एक गड़बड़ हुई है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में सारी चीजें डिफाइन होनी जरूरी है। जैसे यहाँ देखो ये अंडर रूट आ गया है, और अंडर रूट तभी डिफाइन होता है, अगर आपको याद हो अंडर रूट कब डिफाइन होता है, जब उसके अंदर वाली चीज हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। बोलो क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? अंडर रूट वाली चीज केवल तभी डिफाइन होती है जब उसके अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अगर वो नेगेटिव हो गई तो फिर डिफाइन ही नहीं बचा, क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। बोलो, तो यहां से भी एक चीज, एक कंडीशन आपके पास आ रही है क्या, कि जो a होगा 3 को आप उधर ले जाइए, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5 भी होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो a होगा
वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, -3/5 भी होना चाहिए। बोलिए किस किस को बात क्लियर है? ए जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5 भी होना चाहिए। अब हम इसको प्लॉट करते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन है ना, जो दोनों कंडीशन आई है उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना भाई, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं, पहले तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, देखिएगा एक एक करके दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें। ये कह रहा -∞ से -3, तो मान लो -3 यहाँ आ गया, -2 यहाँ आ गया, ठीक है जी। तो एक तो कह रहा है -∞ से -3 तक आओ, ऐसा आगे। दूसरा कह रहा है -2 से ∞ चले जाओ, ऐसा चले गए। और जो ये वाला कह रहा था, ये कह रहा था -3/5 से बड़ा, तो -3/5 तो -2 के इधर ही आएगा, है ना, -0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कहीं यहाँ पर आ जाएगा, मान लो यहाँ पर -3/5। तो ये कह रहा है, जो हमारा नीचे वाला ये कह रहा है कि -3/5 से बड़ा या नहीं है। आप बताओ कि ये दोनों आके राजी कहाँ हो रहे हैं, दोनों कंडीशंस आके कहाँ राजी हो रही हैं, जल्दी से बोलिए, दोनों कंडीशंस आके कहाँ पर राजी हो रही हैं, जल्दी बताओ, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दोनों को ही राजी करना पड़ेगा भाई, ये भी हो और वो भी हो, दोनों मिलकर हो। हाँ बिल्कुल सही, इसके आगे, तो फाइनल आंसर इज -2 के तरफ नहीं बेटा आशुतोष, वो तो यहीं से आ जाएगा, यहां से आगे, यहां से आगे, दोनों आगे ना, येलो ग्राफ भी आ गया, व्हाइट भी आ गया। सो योर आंसर इज -3/5 से लेके क्लोज से लेके इंफिनिटी। क्लियर है? बोलो किस किस को क्लियर है, किस किस को क्लियर है? यानी कि आपको क्या दिमाग में रखना है, आपको दिमाग में क्या क्या रखना है बेटा, कि इक्वेशन को आपको डिफाइन भी रखना है ना, इक्वेशन को आपको डिफाइन भी रखना है। क्लियर है बात? ये इक्वेशन में ध्यान रखिए, कभी अंडर रूट आ जाए या लॉग आ जाए, आप जानते हैं लॉग में हमेशा पॉजिटिव इनपुट ही जाता है, तो लॉग का भी ध्यान रखना होता है ना, लॉगरिथम का, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ती है। ठीक है, चलो ये लो, जिसको फोटो खींचनी है खींच लो भाई, ये लो नोट कर लेना। चलो बेटा आगे बढ़ो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड m, फाइंड m, फाइंड m इफ x² -4x, फाइंड m if x² -4x plus 3m plus 1 plus 3m plus 1 greater than 0 is satisfied for all positive x, is satisfied for all पॉजिटिव x। ध्यान देखिएगा, और अब क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि बोल क्या रहा है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि अब की बार उसने क्या बोला है। एक तो उसने ये बोला है कि एक्सप्रेशन क्या रहना चाहिए भाई, पॉजिटिव, एक्सप्रेशन क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव, और कब होना चाहिए, सारे पॉजिटिव एक्स के लिए होना चाहिए, है ना, जितने भी पॉजिटिव एक्स आए उसके लिए एक्सप्रेशन कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। अब जैसे एक भाई ने बोल दिया, आदर्श ने बोल दिया कि सर डी शुड बी नेगेटिव, आदर्श ने बोल दिया कि सर जो डी होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है भाई। अब तू मुझे बताइयो आदर्श, क्या ये वाला ग्राफ जो मैं बनाऊंगा क्या ये सही है, जल्दी से बताइयो, बता, क्या ये वाला ग्राफ इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने बोला फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स, यानी जब जब एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई पॉजिटिव आना चाहिए, क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा फॉलो, जल्दी बता, क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना, तो यानी हम ऐसे सीधा नहीं बोल सकते कि डी नेगेटिव, क्योंकि ये कंडीशन लगी, अगर ये कंडीशन ना होती फिर अपन सीधा क्या लगा रहे होते, डी नेगेटिव कर दो जी, फिर तो क्या बचता है डी नेगेटिव, अगर कोई क्वाड्रेटिक का अपवर्ड पैराबोला है पॉजिटिव दिखाना है तो डी नेगेटिव, लेकिन अब की बार उसने जो पॉजिटिव दिखाना है केवल किस पार्ट पे दिखाना है, पॉजिटिव एक्स के लिए, यानी यहां से लेके यहां तक के लिए, हमेशा इसके आगे के लिए, इसके आगे के लिए हमेशा ये पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे एक ये ग्राफ बन गया, ऐसे ही आप वो भी बोल सकते हैं कि देखिए जरा, मैं आपकी वाली भी बताता हूँ, जो आदर्श तूने आंसर दिया वो वाला भी देख, क्या पता ग्राफ ऐसा बन जाए, बोल इस केस में डी नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, और हर पॉजिटिव एक्स के लिए वाई पॉजिटिव ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसा दिमाग खोलना है अपना, है ना, लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ऐसे ही सोचना है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो सब आपको लेकर आना है मार्केट से, समझ रहे हैं, वो सब आपको लेकर आना है। आप बताना मुझे क्या ऐसा हो सकता है, जल्दी से देखना, क्या ये वाला ग्राफ हो सकता है, तीसरे वाला जो बनाया है,
काव्या कह रहा है सर डी ग्रेटर देन इक्वल टू। बेटा ये देख, अगर तू वो लगाता है तो ये वाला छूट जाएगा, फिर ये भी तो छूट जाएगा। अगर तू वो लगाता है तो ये नहीं छूट जाएगा। अगर डी ग्रेटर देन बोला तो ये छूट जाएगा। अब एक बच्चे ने देख, वत्सल ने बोला f0 को 0 कर दो, तो बेटा ग्रेटर देन 0 कर दो। देख f0 0 के बराबर भी आ गया, है ना? समझ रहे बात? f0 0 के बराबर भी आ गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कैसे जाएं, कौन सा ग्राफ कैसा बनाएंगे, क्या क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, बाकी सारी बातें खत्म, आप तो मुझे ये बताओ कि इस पैराबोला का वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, पहले वो बताओ। वो तो आप देख ही सकते हो जल्दी से, ताकि आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिले कि वर्टेक्स कहाँ पे आ रहा है। पैराबोला का वर्टेक्स कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पैराबोला का? एक्स कोऑर्डिनेट बताओ वर्टेक्स का क्या आ रहा है? -b/2a होता है ना? कितना आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? जल्दी बोलिए, 2 आ रहा है ना? अरे -b/2a होता है, ठीक है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है, यानी यहां पर कहीं पे होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यानी पैराबोला जो ये होगा, पैराबोला जो ये होगा, इसका जो वर्टेक्स है वो एक्स कोऑर्डिनेट 2 यहीं कहीं पे आना चाहिए, इसके ऊपर ही, है ना? इसके ऊपर ही। अब आप लोग मुझे बताना कि वर्टेक्स को अगर मुझे यहां लाना है, या तो ग्राफ ऐसा बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, या तो ग्राफ ऐसा बनेगा कि ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए और ऐसा चले जाए, या तो ऐसा बन रहा होगा, क्योंकि वर्टेक्स, वर्टेक्स का माने सबसे नीचे वाली वैल्यू, सबसे नीचे वाली वैल्यू यहां पर मिलनी चाहिए। या फिर वर्टेक्स 2 तो ऐसे भी बन सकता है सर, देखो यहां वर्टेक्स 2 है। बोलो आप बताओ इन दोनों में से कौन सा आपको सही लग रहा है, जो ऊपर वाले को भी सेटिस्फाई कर जाए, जो ऊपर वाले को भी सेटिस्फाई कर जाए। ये वाला तो गलत ही है, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव में चला गया। हमें तो सारे पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ही रखना था, है ना? हमें तो सारे पॉजिटिव के लिए क्या करना था भाई? पॉजिटिव ही रखना था। बोलो जल्दी से, क्या मैं सही बोल रहा हूं? है ना, मैं सही बोल रहा हूं। यानी कि केवल और केवल एक ही ग्राफ बन सकता है, जो स्टार्टिंग में ही आदर्श तूने बोला था तुक्के से, वही ग्राफ देख आ गया, वही ग्राफ आ गया। क्या कि डी नेगेटिव ही होगा, उसके अलावा पॉसिबल ही नहीं, है ना? अगर आपने डी इक्वल टू 0 भी किया तब भी ग्राफ इसके नीचे चला जाएगा। नीचे का मतलब इक्वल टू 0 पे यहां आ जाएगा ना? बोलो सही बात है। हमें तो वर्टेक्स को क्या करना है? यहां पे रखना है, इस 2 के ऊपर। बोलो जल्दी से यार, रिप्लाई दो। क्या समझ में आ रही है बात? यानी केवल एक ही सिचुएशन पॉसिबल है, क्या? डी नेगेटिव। जैसे ही डी नेगेटिव करोगे आंसर आ जाएगा। अब डी नेगेटिव करके एम की वैल्यू आप लोग भेजो जल्दी से, सॉल्व करके। डी नेगेटिव करके एम की वैल्यू आप लोग भेजिए। डी इक्वल टू 0 पे काव्या गलत हो जाएगा ना? अगर तूने डी इक्वल टू 0 कर दिया तो वर्टेक्स तो तेरा 2 पर है। तेरा ग्राफ कैसा बनेगा अगर वर्टेक्स 2 पर है? डी 0 के लिए इसको टच करके जाएगा वर्टेक्स, है ना? और यहां पर इस पॉइंट पर तो वैल्यू 0 आ गई, जबकि तुझे क्या करना था? पॉजिटिव रखना था। पॉजिटिव में 0 नहीं आता, ये ध्यान रखियो। पॉजिटिव नंबर्स में 0 को काउंट नहीं करते हैं। 0 नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है? चलो इसका आंसर बताओ। आशुतोष ने तो भेज दिया करके, बाकी भी बताओ। सभी बच्चे कंडीशन लगाओ डी नेगेटिव की, ठीक है? आशुतोष ने तो भेज दिया, बाकी भी भेजो यार जल्दी से। तो भाई डी नेगेटिव के लिए क्या आएगा? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आ गया 16, बी स्क्वायर -4 a इंटू 1 और c की जगह 3m + 1 आ गया ग्रेटर देन 0। ये हो गया कितना? 16 - 12m, 16 - 12m -4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ जाएगा m, 16 - 4 12 आ गया ना? m लेस देन 12, एक मिनट रुको यार, m लेस देन 1 आ गया या ग्रेटर देन 1 आ गया? जल्दी बताओ, आप लोग बताओ। अरे अभी भी कई बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं, कई बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं। सर इसमें ये भी तो कर सकते हैं कि y वर्टेक्स 0 से बड़ा कर दें। y वर्टेक्स 0 से बड़ा मतलब भाई आपको पॉजिटिव x के लिए बताना है ना? y वर्टेक्स तो 0 से बड़ा और भी कंडीशन में बन रहा था। y वर्टेक्स जो पॉजिटिव दिखाना था वो तो इसमें भी आ ही रहा है। इस वाले, ये वाला ग्राफ भी तो आ सकता है उस वाले में। सोच, इसमें भी तो y तेरा 0 से बड़ा ही आ रहा है ना? लेकिन गलत है ये वाली चीज, क्योंकि वर्टेक्स जो था उसको भी तो देखना तुझे, ठीक है? क्लियर? हाँ चलो अब इस वाले पे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन को लास्ट में खत्म करते हैं। यहाँ शुरू किया था, बी स्क्वायर आ गया 16 -4ac। चलो ये हमें लेस देन 0 दिखाना था, सॉरी लेस देन 0 दिखाना था, मैंने यहाँ ग्रेटर कर दिया ना, यहाँ पे लेस देन आएगा भाई, है ना? ये हमें लेस देन 0 दिखाना था, तो ये आ गया लेस देन 0, यहाँ पे भी आ गया लेस देन 0। ये m उधर चला जाएगा तो m आ जाएगा यहाँ से ग्रेटर देन 1। आपका ये आंसर आ रहा है, बोलो जल्दी से। वहाँ लेस देन का साइन है बिल्कुल।
बोलो किस किस का सही आ गया ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर ये सोचना जरूरी है बेटा कि ग्राफ क्या क्या बन सकते हैं। हमने सारी पॉसिबिलिटीज देखी कि ग्राफ क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है जी, सारी पॉसिबिलिटीज पे नजर दौड़ाई। लेकिन फिर उसके बाद फाइनली हम कहाँ आके रुके कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट 2 होना चाहिए, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है बेटा, क्लियर सबको? नोट करो जल्दी, फिर एक क्वेश्चन देता हूं ताकि आप लोग दिमाग और खोलो अपना। जल्दी से करो बेटा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नोट कीजिए सभी बालक मेरे, जल्दी से नोट करो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है भाई, नोट कीजिए, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स, 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस थ्री इज नेगेटिव, प्लस ए माइनस थ्री इज नेगेटिव। बेटा मेरे से आज शाम को ना लोकेशन ऑफ रूट पे एक असाइनमेंट जरूर ले लेना, ठीक है। ग्राफ में नेगेटिव एक्स भी आ जाएगा। बेटा हमें कंडीशन लगानी थी कि पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव आए, वो हमने दिखा दिया कि पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव आ रहा था और वर्टेक्स 2 पे आना चाहिए, ये हमने दिखाया था। नेगेटिव एक्स के लिए क्या आ रहा है उससे हमें काम ही नहीं है ना। हमें क्या बताना है इस वाले में कि ये जो आ जाए इज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स, फाइंड ए। अब ध्यान से देखना, आपकी बार नेगेटिव एक्स के लिए बोला है, पहले मनी मन में ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो, मनी मन में नहीं, पेपर के ऊपर, है ना, अपने पेपर पेन के ऊपर ग्राफ बनाने की कोशिश करो। इसको सोच के ग्राफ बनाओ कि नेगेटिव एक्स के लिए वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव ही आनी चाहिए। समझ रहे हैं, नेगेटिव एक्स के लिए वैल्यू नेगेटिव ही आनी चाहिए। ग्राफ बनाओ बेटा, सबके ग्राफ पेपर पे बनने चाहिए, ग्राफ बनेंगे तभी कुछ बात बनेगी, ध्यान रखना, बिना ग्राफ के नहीं हो पाएगा। नेगेटिव एक्स के लिए नेगेटिव ही आना चाहिए, जल्दी से। जबन कह रहा है डी ग्रेटर देन 0, बेटा केवल यही थोड़ी कंडीशन होगी, डी ग्रेटर देन 0 पे तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तो ग्राफ डी ग्रेटर देन 0 पे तो ग्राफ ऐसा भी जा सकता है। तो यहाँ नेगेटिव एक्स के लिए तो पॉजिटिव आ गई वैल्यू, ये नेगेटिव एक्स के लिए वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, ऐसा करना है आपको कुछ, ठीक है। माइनस बी बाई 2a को नेगेटिव कर दो, क्या ये सफिशिएंट होगी भाई? माइनस बी बाई 2a को नेगेटिव करना, वर्टेक्स को नेगेटिव करना, कहीं गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ऐसा थोड़ी अपने पास दिखाने के लिए बहुत समय है ना, अपन दिखाएंगे। जैसे आप जो जो सोच रहे हो सब पे बात करेंगे। आप कह रहे हो सर माइनस बी बाई 2a को नेगेटिव कर दो, लेकिन आप बताना क्या उसमें ये वाला केस आएगा, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, ये वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स तो पॉजिटिव आ रहा है आपकी बार। लेकिन आप बताओ नेगेटिव एक्स के लिए, ये जो नेगेटिव एक्स था, ये नेगेटिव एक्स के लिए क्या वाई नेगेटिव नहीं आ रहा? बोलो, क्या वाई नेगेटिव नहीं आ रहा? तो आपकी वाली कंडीशन तो गलत होगी, बोलो, आपकी वाली कंडीशन तो गलत होगी। चलो बना के देखते हैं ना क्या क्या ग्राफ बन सकते हैं। जैसे एक यही ग्राफ मैंने आपके सामने दिखा दिया, ऐसा ग्राफ बोलो बन सकता है कि नहीं बन सकता? ऐसा ग्राफ तो बन सकता है ना, सोच के देखो कि नहीं बन सकता? एवरीबॉडी जल्दी से बोलो, ऐसा बन सकता है ना। आपने जो सोचा वो ऐसा था, कि सर ऐसा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, मान लो ऐसे कि वर्टेक्स इधर आ जाए, है ना, वर्टेक्स इधर आ जाए, बोलो, है ना। तो आप वाली जो कंडीशन है, उससे मैं एक कंडीशन आपके सामने लेकर आता हूं, जो आपने ये लगाया, इसी के बेस पे हम ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि जो ये एफ ऑफ 0 है, अगर ग्राफ दोनों साइड कट करके जा रहा है ना, पॉजिटिव पे भी जा रहा है, नेगेटिव पे भी जा रहा है, एक रूट नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ कि एक रूट नेगेटिव आ रहा है, एक रूट पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है। और अगर एक रूट नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपका ये कंडीशन आ गई, याद है, यानी दोनों रूट 0 के अगल बगल में है,
यानी एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कैसी आ रही है, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। पहली बात तो ये बोलो जो इस तरीके की कंडीशन को कवर करेंगे। जब जब आपका जो ग्राफ है, अभी और भी कंडीशन है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन जब हमने ग्राफ ऐसा बनाया कि एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि रूट जीरो के अगल बगल में है। बोलो जल्दी, जो रूट है वो जीरो के अगल बगल में है। ये वाले दोनों ग्राफ किसको क्लियर है कि हाँ ऐसा ऐसा सही है। देखो यहाँ पे भी तो नेगेटिव एक्स के लिए वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बोलो नेगेटिव एक्स के लिए वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, सही बात है ना। चलो इतनी बात सबको क्लियर है ना। फर्स्ट वन यानी ये वाला, बेटा इस वाले को अगर ध्यान से देखेगा, सर दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं दीक्षांत, वो भी बनाऊंगा अभी, वो भी बनाऊंगा। मैंने तो अभी क्या कंसीडर किया कि एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव, अभी दोनों नेगेटिव वाले भी बात करेंगे, है ना, दोनों नेगेटिव पे भी हम लोग बात जरूर करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी इसके लिए क्या कहा कि अगर ऐसा हो कि एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो होने क्या वाला है कि एफ ऑफ जीरो के अगल बगल में होंगे, समझ रहे हैं, जीरो के अगल बगल में होंगे, तो जीरो पे हमेशा वैल्यू नेगेटिव आ रही है। देखो जल्दी, यहाँ जीरो डाला तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, जीरो डाला तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है। तो पहली कंडीशन तो ये लगा दी एफ ऑफ जीरो नेगेटिव, है ना। तो एफ ऑफ जीरो जरा लगाओ, जीरो जीरो तो आ गया केवल a माइनस थ्री, ए माइनस थ्री नेगेटिव, तो यहां से बोल सकते हैं ए लेस देन थ्री। बोलो जल्दी से, यहां से बोल सकते हैं अपन ए लेस देन थ्री, ये तो पहले वाली से आया, ये हमारा पहले वाली से आया। अब बाकी की कंडीशंस भी देखते हैं कि हमें तो ये करना है कि एक्स नेगेटिव एक्स के लिए वैल्यू नेगेटिव आ रही हो, तो ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता है सर, बोलो जल्दी से, ग्राफ सर ऐसा भी तो बन सकता है कि ऐसा चला जाए। अब देखो दोनों नेगेटिव के लिए, मतलब नेगेटिव के लिए क्या वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही है, बताओ क्या ये ग्राफ सही है कि गलत है, जल्दी बताओ, पहले तो मुझे बताओ क्या ये ग्राफ सही है या गलत है कि नेगेटिव एक्स के लिए वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, जल्दी बताओ क्या ये वाला ग्राफ सही है या गलत है, जल्दी बोलो यार। सही है ना, ये वाला ग्राफ सही है या गलत है, जल्दी बोलो। अरे किसी एक नेगेटिव, किसी एक एटलीस्ट वन बोला था ना, है ना, एटलीस्ट वन बोला था, ध्यान से देखो, एक बार देखो जरा इसको, वेट फॉर अ मिनट। करता हूँ सब लोगों ने देख लिया होगा कि हाँ ये सही है, ये वाला ग्राफ भी, है ना, नेगेटिव एक्स के लिए, किसी नेगेटिव एक्स के लिए वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए तो आ रही है। और ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ध्यान से देखो, ग्राफ ऐसा भी जा सकता है, ये आ गया और ये जीरो से चला गया। बोलो जल्दी से, ऐसा भी जा सकता है ना, कि नेगेटिव एक्स के लिए वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना, नेगेटिव एक्स के लिए नेगेटिव, यहाँ पर भी एटलीस्ट बोला था ना उसने, ऐसे तो नहीं बोला था हर एक के लिए आनी चाहिए, एटलीस्ट वन बोला था, तो हाँ एटलीस्ट वन के लिए तो वैल्यू नेगेटिव हो ही गई, बहुत सारे के लिए होगी, बल्कि एटलीस्ट का मतलब एक से ज्यादा भी होता, देखो एक से ज्यादा के लिए भी हो गई, है ना, भले ही इस वाले नेगेटिव के लिए वाई आ रही हो पॉजिटिव, इस वाले के लिए भले ही पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट बोला था, यानी कम से कम किसी एक के लिए, तो हाँ इस केस में आ रहा है। अब इन दोनों के लिए आप क्या क्या कंडीशन लगा सकते हो, इन दोनों के लिए आप क्या क्या कंडीशन लगा सकते हो, जल्दी बोलो, बोलो। हाँ बेटा इस केस में एफ ऑफ जीरो नेगेटिव नहीं है, मैंने कब कहा इस केस में होगा, अब की बार दोनों दोनों जीरोस भी तो इस तरफ है, इस केस में एक जीरो इधर थी एक जीरो इधर थी, ये केस भी हो सकता था, तो हम इंटरसेक्शन ले रहे हो ना लास्ट में, यूनियन यूनियन, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, है ना। अब की बार या तो अगर ऐसा हो गया कि एफ ऑफ जीरो नेगेटिव आ गया तब भी आंसर सही आएगा, या फिर ये हो गया तब भी आंसर सही आएगा। बोलो अब इन दोनों के लिए आप क्या क्या कंडीशन लगा सकते हो। पहले तो आपको दिख रहा है कि इसमें डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ना, डी ग्रेटर देन जीरो दोनों में आ रहा है, सही बात है। और क्या बोल सकते हो, यहाँ देखो जीरो पे वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ जीरो पे जीरो आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए, एफ ऑफ जीरो पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए। बोलो सही बात है। और क्या हो सकता है, जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को ध्यान से देखो, वर्टेक्स क्या है, हमेशा जीरो से पीछे की तरफ आ रहा है, यानी कि माइनस बी बाई टू ए इस क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। ये तीन कंडीशन आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करनी है, जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो, एवरीबॉडी नोट करो। और ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला पार्ट, इसका सॉल्यूशन आपको मेरे को भेजना है, होमवर्क है ये आपका पार्ट, इसका सॉल्यूशन आपको मेरे को भेजना है, ठीक है भाई, क्लियर, इस पार्ट का सॉल्यूशन आपने मुझे भेजना है, ठीक है। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ जो आएगा, इसका आंसर आएगा, इस पार्ट का आएगा 3 से लेके 4, 3 से लेके 4 यूनियन 12 से इंफिनिटी, 12 से इंफिनिटी, क्लियर है, 3 से 4 और 12 से इंफिनिटी, ये पार्ट आपको करना है ना, ठीक है। बिल्कुल लास्ट टू पार्ट में माइनस बी बाई टू ए को नेगेटिव कर दिया भाई,
लास्ट के 2 पार्ट्स में माइनस बी बाई 2a को नेगेटिव भी कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले भाई। ये ले, आप ले ले। कर लिया बेटा, जल्दी बोलो। क्लियर है? सॉल्व आप लोगों ने करना, देखो बाद में इनइक्वालिटी वगैरह, इसलिए आपको दे रहा हूं मैं, ये ऐसा ना हो कि सिर्फ टेप टेप रहे हो, है ना। चलो हाँ बेटा, दोनों ही आएंगे, क्योंकि या तो वो केस हो जाए तब भी आंसर तुम्हारा, तब भी ये वाली बात ऊपर वाली सत्य है, या नीचे वाला हो जाए तब भी ये वाली बात सत्य है ना। तो दोनों ही आएंगे, यूनियन आ जाएगा। ठीक है, या तो वो केस हो जाए या फिर ये हो जाए। जब दोनों में आपके पास ऑप्शन है कि या तो ऐसा हो जाए तब भी आंसर आ जाएगा, या ऐसा हो जाए तब भी, तो यूनियन लग जाता है। जब आपको ऐसा करना होता है कि दोनों कंडीशन एक साथ हो, एक साथ होनी जरूरी है, जैसे यहाँ देख, ये तीनों कंडीशन एक साथ होनी जरूरी है इन केसेस के लिए, ये तीनों कंडीशन एक साथ होनी जरूरी है इन केसेस के लिए, है ना। तो यहाँ पर इन तीनों में तो इंटरसेक्शन लगेगा, लेकिन ओवरऑल हमारे पास इन दोनों ग्राफ में ऑप्शन है, या तो वैसा बन जाए या ऐसा बन जाए, तो यहाँ यूनियन लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आराम से सोचना है ना, ऐसा नहीं है, देखो स्टार्टिंग में चीजें अजीब सी लगती हैं, तो उसको आप आराम से सोचिएगा, आराम से ग्राफ बना के देखिएगा। जब तक आप इस पे अपने आप समय नहीं लगाएंगे, आप अपना बैठ के आराम से आधा पौना घंटा सोचेंगे नहीं हर क्वेश्चन के ऊपर, अच्छा इस पे ये हो गया, अच्छा ये हुआ, फिर ये कंडीशन लगी, तब तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। और लोकेशन ऑफ रूट को छोड़ना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है ना। पूरा जोर लगा के पूरा लगे रहना इस पे, कि आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा। अभी देखो आज फ्राइडे है, सैटरडे भी आपके पास है ना। कल के दिन मैं क्लास नहीं लूंगा आपकी, मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, वो आप सॉल्व कीजिए, बुकलेट का काम मिलेगा वो सॉल्व कीजिए। सैटरडे है, संडे है, 2 दिन आराम तसल्ली से देखते रहिए टॉपिक को, कि हाँ इस टॉपिक में ये हो गया, इसमें ये हो गया, है ना, ताकि मंडे तक आपको पूरा मामला क्लियर रहे। क्लियर है बेटा? चलो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया सा। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ। फाइंड पी फॉर विच the least value, find p for which the least value, ठीक है, find p for which the least value of 4x square, देखिए 4x square minus 4px plus p square minus 2p plus 2 equal to 0 plus p square minus 2p plus equal to 0 in x belongs to 0 से 2, in x belongs to 0 से 2 is equal to 3। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर आप सोचने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि वो p की वैल्यू बताइए, क्या करना है, वो p की वैल्यू बतानी है फॉर विच, इस एक्सप्रेशन की जो सबसे छोटी वैल्यू आए, इस एक्सप्रेशन की जो सबसे छोटी वैल्यू आए, लेकिन वो छोटी वैल्यू भी ऐसा नहीं कि पूरे एक्सप्रेशन की ना, इस इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू आए 0 से 2 के बीच में, वो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की, वो 3 के बराबर होनी चाहिए। बोलो समझ में आ रही है बात, कि 0 से 2 के बीच में ही आपको केवल ग्राफ को स्टडी करना है, केवल 0 से 2 के बीच में। समझ रहे हैं, पूरे एक्सप्रेशन पे बात नहीं कर रहा, केवल 0 से 2 के बीच में। यानी कि ये 0 आ गया, यहां पे मान लो आपका 2 आ गया। ठीक है भाई, ये आपका, ये तो x इक्वल टू 0 है, ये वाला x इक्वल टू 0, और ये क्या है x इक्वल टू 2। सही बात है, पैराबोला अपवर्ड बनने वाला, ये सबको नजर आ रहा होगा। अब ध्यान से सुनना केसेस, देखो फाइंड p फॉर विच द लीस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 3। देखो लीस्ट वैल्यू इज 3, यानी कि y कोऑर्डिनेट 3, यानी मान लो यहां पर आ गया 3, है ना, यानी सबसे छोटी वैल्यू उस पोलिनोमियल की आपको यही मिलनी चाहिए। देखो मैं एक चीज दिखाता हूं, आप सबके ने ये वाला ग्राफ तो सोच ही लिया होगा कि सर या तो ग्राफ ऐसा चला जाए, बोलो
ऐसा चला जाए कि ये जो वर्टेक्स है ये आ जाए यहाँ पर, बोलो जल्दी से, ये जो वर्टेक्स है ये आ जाए यहाँ पर। क्या ये बात सही है कि नहीं है? बोलो, क्या इस पूरे एक्सप्रेशन की जो लीस्ट वैल्यू है वो यहाँ मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? ये वर्टेक्स आ जाए, वर्टेक्स पे वैल्यू 3 आ जाए, ये सबको दिख रहा है ये वाला ग्राफ? बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से, ये वाला दिख रहा है सबको? चलो ठीक है, इतना सबको नजर आ रहा है, इतना सबको नजर आ रहा है, ठीक है बात ये। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, जल्दी से बताना मुझे ये बताओ कि ये जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है वो बताओ। इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? जल्दी से बताओ, इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? मुझे तो ये बताओ, इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? सभी बच्चे रिप्लाई में भेजो, बोलो -b/2a करके भेजो जल्दी से। क्या p/2 आएगा? देखो ना, -b/2a, p/2 आएगा करके देखो। अरे -b/2a करो ना यार, p/2 आएगा। क्लियर है ना बात ये? अरे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यहीं से तो निकलता है भाई, -b/2a, तो p/2 आएगा। यानी कि ये कंफर्म है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है p/2 और y कोऑर्डिनेट आ रहा है 3। सही बात है, एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है p/2, y 3। तो सेटिस्फाई करवा के देखते हैं कि क्या आता है आंसर इसमें से, p की वैल्यू क्या आती है, डाल के देखते हैं। तो जब हम डालेंगे तो क्या आएगा, 4x की जगह आ गया p/2 का स्क्वायर -4p, x की जगह आ गया p/2 प्लस p स्क्वायर -2p प्लस 2, और ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 3 के बराबर आनी चाहिए। ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए भाई, 3 के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी देख ही लिया है ग्राफ 3 के बराबर दे रहा है वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो p स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, p स्क्वायर तो आएगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस का 2p स्क्वायर, प्लस में आ गया p स्क्वायर, माइनस का 2p प्लस का 2 इक्वल टू आ गया 3। p स्क्वायर से ये सारा कैंसिल हो गया भाई, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो p की वैल्यू बोलो क्या आप सबको नजर आ रही है, -1/2 आ रही है। क्या आप सबको p की वैल्यू -1/2 नजर आ रही है? एवरीबॉडी जल्दी बताइए, p की वैल्यू -1/2 नजर आ रही है? जल्दी से बताइए। यानी कि जब p की वैल्यू -1/2 होगी, यानी कि जब p की वैल्यू -1/2 होगी, जब p की वैल्यू -1/2 होगी, तब तब ये जो एक्सप्रेशन होगा, तब ये जो एक्सप्रेशन होगा, जब p की वैल्यू -1/2 होगी, तब ये जो एक्सप्रेशन होगा ये वैल्यू 3 दे रहा होगा। बोलो सही बात है, बोलो सही बात है, तब ये एक्सप्रेशन वैल्यू 3 दे रहा होगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, मेरे सवाल को ध्यान से सुनना जो मैं पूछने जा रहा हूँ, जो मेरा सवाल है आपसे उसको ध्यान से सुनना जो मैं पूछने जा रहा हूँ सभी बच्चे। आपने कहा सर p की वैल्यू -2 हो जाए, -1/2 हो जाए, -1/2 पुट करने पे ध्यान से देखना, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? क्या ये जो कोऑर्डिनेट है ये बताओ, क्या ये 0 से 2 के बीच बचेगा या नहीं बचेगा, पहले यही देख लो। आपने बोल तो दिया कि p की वैल्यू -1/2 आ जाए, लेकिन क्या -1/2 आने पे ये इंटरवल 0 से 2 के बीच में आएगा ग्राफ की नहीं आएगा? खुद सोचो यार। नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। आप जैसे ही यहाँ -1/2 डालेंगे, जैसे ही आप यहाँ -1/2 डालेंगे तो p ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस का 1/4, कितना आ रहा है, -1/4, और -1/4 यहाँ नहीं यहाँ आएगा। यानी अगर कभी कल को ऐसा करें, क्योंकि p तो वेरिएबल है यार, p तो वेरिएबल है, अगर p की वैल्यू कल को तुमने -1/2 डाली तो ग्राफ बनेगा कैसे, ग्राफ ऐसा बनेगा कि -1/2 पे जो कोऑर्डिनेट आने वाला होगा, ये कोऑर्डिनेट वो जगह -1/4, यानी कि कहीं मान लो ये -1 है तो -1/4 इससे पहले कहीं यहाँ पर आ गया है ना, और ये वैल्यू आ गई 3, तो ग्राफ ऐसा बनेगा उस केस में, ये वाला, समझ रहे हैं आप, ग्राफ ऐसा बनेगा, सबसे छोटी वैल्यू इधर मिल जाएगी। क्लियर है बात ये? इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, एक तरीका और एक तो ये निकाल दिया आपने, दूसरा ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है ये भी तो 0 से 2 के बीच में आना चाहिए, तो अपन बोल देंगे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां आना चाहिए भाई, 0 से 2 के बीच में ही आना चाहिए। जब आप 0 से 2 के बीच में डालेंगे तो p की वैल्यू देखो कहां से कहां आ रही है, 0 से क्या आ गई भाई, 0 से 4 आ गई, बोलो सही बात है। लेकिन ये जो वैल्यू आई ये आई -1/2, ये दोनों तो मैच ही नहीं कर रही, ये तो कह रहा है -1/2, ये कह रहा है 0 से 4 आना चाहिए, दोनों मैच नहीं कर रही, तो यानी ये वाला ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। समझ रहे आप कि ऐसा ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है। बोलो किस किस को ये वाला पॉइंट समझ में आया, किस किस को ये वाला पॉइंट समझ में आया कि सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो यही ग्राफ आता है, ये x0 ये x2, अगर इसके बीच में मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बोलनी है तो ग्राफ ऐसा बना के देख लिया कि वर्टेक्स पे ही मिनिमम आएगी, है ना, ऐसा तो है नहीं कि वर्टेक्स हल्का साइड हो जाए, वर्टेक्स पे ही मिनिमम आएगी। ठीक है भाई बात ये। लेकिन क्या सर इसके अलावा और कोई कंडीशन इसमें पॉसिबल नहीं है? मैंने कहा ध्यान से देखियो, देखिए एक एक कंडीशन में आपको और दिखाता हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा, एक कंडीशन और मैं आपको दिखाता हूँ, एक ग्राफ और बनाता हूँ, आप बताइएगा क्या वो सही है कि गलत है। ठीक है भाई, आप बताइएगा क्या वो सही है या गलत है ना।
चलो भाई ध्यान से देखिएगा, ये अगेन वही बात आ गई, ये हो गया x0, क्योंकि ग्राफ जो आपको देखना है, उप्स उप्स उप्स, एक मिनट यार, मेरे से कुछ गलत दब गया क्या? एक मिनट, वेट फॉर अ मिनट, है ना, एक मिनट, मेरे से शायद कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ वापिस आ गया, चलो कुछ दब गया था, चलो वापिस आ गया भाई। ध्यान से देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर तो x की वैल्यू 0 है और यहाँ x की वैल्यू क्या है भाई 2 है। ग्राफ तो हमें इसी के बीच में देखना है, इसी के बीच में जो ग्राफ की सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है ना, इसी के बीच में जो ग्राफ की सबसे छोटी। अब वर्टेक्स तो लाके देख लिया यहाँ पे, उस पर तो बात बनी नहीं। अब आप ये बताओ कि क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, कि क्या ऐसा हो जाए कि ये आ जाए, आगे चल के कहीं पे भी वर्टेक्स आए, कहीं पे भी कुछ है, हमें नहीं पता कहां पर जाके आए, लेकिन ये इस रीजन में ऐसा नीचे की तरफ आ जाए। बोलो ऐसे तो आ ही सकता है ना पैराबोला, अरे इसमें से ऐसे जाए और ऐसे चला जाए ऊपर कहीं पे, है ना। बोलो यार, बोल नहीं रहे तुम लोग। इसके बाद ये ग्राफ जो है ऐसे आए, चाहे ऐसे नीचे चला जाए, चाहे इसके नीचे जाए, उसके मुझे आगे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है ग्राफ का इतना हिस्सा, पैराबोला का इतना हिस्सा तो यहां पर आ सकता है। अब आप मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल की, इस इक्वेशन की, मतलब जो ये आपके सामने है, 0 से 2 के बीच में सबसे छोटी वैल्यू y कोऑर्डिनेट कहां मिल रहा है? 0 से 2 के बीच में सबसे छोटा y कोऑर्डिनेट आपको कहां मिल रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, सबसे छोटा कहां पे मिल रहा है? 2 पे मिल रहा है ना। यानी कि ये वैल्यू सबसे छोटी है, और यही वैल्यू मुझे किसके बराबर करनी है? आपने पढ़ा है सबसे छोटी वैल्यू तो 3 के बराबर करनी है। यानी फंक्शन में ये पॉइंट क्या आ गया? 2,3। बोलो जल्दी से, यानी x की जगह 2 डालने पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग। क्या ये इतनी कंडीशन काफी है भाई? क्या इतनी कंडीशन काफी है इस ग्राफ को बताने के लिए? जल्दी बोलो। कुछ और मिसिंग लग रहा है आपको? पिछली बार वर्टेक्स को आपने इसके बीच में रखा था, आपकी बार बोल सकते हैं क्या जो वर्टेक्स होगा वो 2 से तो आगे होगा? जल्दी बोलो, वर्टेक्स जो होगा वो 2 से आगे होगा, जल्दी बोलो। वर्टेक्स जो होगा 2 से आगे होगा, बोलो। यानी कि -b/2 है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से, बोलो। और -b/2 है तो आपने निकाला ही था भाई, -b/2 कितना आया था भाई? देख लो, -b/2 क्या p/2 आया था, है ना। इसको जब सॉल्व किया तो p/2 आया था, p/2 ग्रेटर देन 2, तो p आ गया ग्रेटर देन 4। यानी कि यहां से जो अब आंसर आना चाहिए, अगर वो ग्रेटर देन 4 में आया तब तो मेरा आंसर वो ठीक आएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था। ठीक है, अब देखो बेटा, f(2) की वैल्यू निकालते हैं क्वेश्चन से, f(2) की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या था। पूरे क्वेश्चन में जहां जहां पर x है वहां पर 2 कर दो, तो ये कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4 4 जा कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16 आ गया। यहाँ पे आ गया -8p, डालते हैं। एक तो आ गया 16, एक आ गया माइनस का 8p। आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी में डाल लो, है ना, वैल्यूज डाल के देख लो। 16 - 8p, यहाँ पर हम 2 डाल रहे हैं ना, अच्छा बस ठीक है। आ गया p² - 2p + 2, p² - 2p + 2 = 3। तो इस चीज को जब सॉल्व करेंगे, एक तो p² आ गया, माइनस का 10p आ गया, है ना भाई, p² आ गया, माइनस का 10p आ गया, 16 और 2 18, 18 में से 3 गया तो 15। कौन कौन बच्चा यहाँ तक पहुंच गया जल्दी से बताओ? p² - 10p + 15 पे पहुंच गए हो क्या? अब इसके 2 रूट निकालने हैं भाई, 2 रूट फैक्टर तो हो नहीं रहे इसके। अगर इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दे तो p = -b ± √b² आ जाएगा 100 -4ac, यानी कि 60 अपॉन में आ जाएगा बेटा 2a, यानी कि 2। तो ओवरऑल कितना आ गया भाई? अगर इस चीज को सॉल्व करोगे, p = बोलो, यहाँ से 40 आएगा, 40 कितना हो जाएगा आपका? 40 को अगर आप लिखना चाहो 2√10 लिख लोगे तो आ जाएगा 10 ± 40 को लिख लिया 2√10, सही बात है ना, अपॉन में आ गया 2 से कट जाएगा। तो जो आपके पास यहाँ से 2 आंसर आ रहे हैं कि p = 5 ± √10। बोलो कि ये दोनों आंसर आ रहे हैं 5 ± √10। हाँ ठीक है। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू आनी चाहिए या कोई ऐसी रिजेक्ट हो जाए जो, क्योंकि p तो ग्रेटर देन 4 रखना था, बोलो। ठीक है, आयुष चौधरी कह रहा है कि सर 2 से 3 में भी तो पैराबोला का वर्टेक्स हो सकता था। बेटा पिछला केस हमने वही किया था, पिछला केस वही तो किया था कि 2 से 3 में पैराबोला का वर्टेक्स रखा था, वही केस तो किया था। लेकिन जब 2 से 3 में पैराबोला का तू वर्टेक्स ले आएगा तो 3 भी जो वैल्यू 3 आनी चाहिए वो वर्टेक्स पे ही आनी चाहिए, फिर उसके अलावा कहीं और नहीं आ सकती फिर। ठीक है, याद रख, क्योंकि खुद सोचना यार कि पैराबोला का वर्टेक्स उसकी सबसे छोटी वैल्यू होता है। इस अपवर्ड पैराबोला पे सबसे छोटी वैल्यू, अब देख 3 से भी छोटी वैल्यू आएगी यहां पर,
लेकिन उसने क्या बोला था, इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू 3 ही आनी चाहिए, यानी वर्टेक्स पे 3 आना चाहिए, और वो हमने करके देख लिया था कि वर्टेक्स पे 3 तब आता है जब p की वैल्यू -1/2 आती है। ठीक है, p ग्रेटर देन 4 कैसे आया बेटा, ये ध्यान से देख कि इसका जो अब की बार वर्टेक्स बनेगा इस पैराबोला का, वो वर्टेक्स क्या होगा, इस 2 से आगे होगा। पिछली बार वर्टेक्स को क्या बोला था हमने, 0 से 2 के बीच में था, अब की बार वर्टेक्स 2 से आगे होगा, तो p ग्रेटर देन 4 आ गया। यहां से अगर दो आंसर देखो तो एक तो आ रहा है p प्लस √10 और एक आ रहा है भाई p -5 माइनस √10। आप जानते हो कि ये वाली वैल्यू तो 4 से छोटी आ रही है, तो ये रिजेक्ट, ये वाला आपका यहां तक आंसर। बोलो किस किस को ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 पे वर्टेक्स आ जाए, क्या यही बोल रहा है भाई तू? जैसे तू बोल रहा है भाई कि x इक्वल टू 2, आयुष तेरा अच्छा क्वेश्चन है, तेरा दिमाग लगा रहा है, तू कह रहा है कि ऐसा हो जाए, मतलब कि ऐसा चला जाए ग्राफ, ऐसा, यही तो बोल रहा है तू, है ना? बोला आयुष, यही बोल रहा है ना कि ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू क्या है, 2 है, यही बोल रहा है ना भाई? लेकिन अब मेरी बात सुन, ध्यान से सुन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 पे तू कह रहा है ऐसा हो जाए, ध्यान से सुनियो मेरी बात। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट तुझे पता था क्या था, p की वैल्यू कितनी थी बोल, p इज इक्वल टू -1/2 थी, सॉरी वर्टेक्स की वैल्यू क्या थी, p इज इक्वल टू, एक मिनट, वर्टेक्स की वैल्यू क्या थी भाई, p/2, बोल यही थी वैल्यू। अरे वर्टेक्स की वैल्यू क्या थी तेरे पास, p/2 ही तो थी, है ना? एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा था, p/2, तो p/2 अगर तेरा 2 के बराबर है तो p की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4 आ गई। जल्दी से बोल, यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, आई कि नहीं आई? एवरीबॉडी जल्दी बताओ, यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और हम पीछे देख चुके थे इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में अगर ध्यान से देखेगा तू, यहाँ पर 4 इंक्लूड था, p की वैल्यू 4 इंक्लूड था, है ना? अब p की वैल्यू जो तेरी 4 आई है उस पर डाल के देखियो क्या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 आ रही है, डाल के देख ले मिनिमम वैल्यू क्या उस जो भी आएगा, जैसे p की वैल्यू तो 4 डालेगा, क्या उस पर आएगी, चेक करके देख ले, क्योंकि यहां से पता ही चल गया था नहीं आने वाली है, पर तू डाल के देख लियो एक बार, उससे तुझे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डाल के देख लियो यहाँ से, इस वाले ग्राफ से, ठीक है? क्योंकि देख 0 भी इंक्लूड किया था और 4 भी इंक्लूड किया था मैंने, जो p इक्वल टू 4 तू कह रहा है ना कि वो वाला केस, मैंने तो वो भी केस इंक्लूड किया था जब वर्टेक्स यहाँ पर आ जाए 0 वाले पे, ठीक है? वो वाला केस भी इंक्लूड किया था, तो बना के देख लियो, आ जाएगा समझ में, ठीक है? पर अच्छा था, दिमाग सही लगा दिया तूने कि ग्राफ अगर वैसा हो जाए तो। अब एक ग्राफ तुम और सोचो, एक ग्राफ और सोचो, एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, अभी खत्म नहीं हुआ है ना, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लंबा है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जो बच्चा अच्छे क्वेश्चन करना चाहता है उसका भूख इस क्वेश्चन से जरूर मिटेगी, है ना? जो बच्चा अच्छे क्वेश्चंस करना चाहता है उसकी भूख इस क्वेश्चन से जरूर 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 मिट जाएगी, ठीक है? बिल्कुल विराज, अब जो तूने बोला वही वही केस करने वाला हूँ, बिल्कुल आदर्श, जो तूने बोला वही केस करने वाला हूँ। विराज और आदर्श दोनों ने अगला केस मुझे पहले ही बता दिया, वही केस अब मैं करने वाला हूँ। देखो ध्यान से जो तुम बोल रहे हो, देखो हमें तो पूरा खेल इसी इंटरवल में खेलना, तो इसलिए ये बनाना बड़ा जरूरी है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, पूरा खेल हमें खेलना ही इसी इंटरवल में, इसके ना आगे ना इसके पीछे, है ना? अब पिछली बार अब मैंने क्या कहा कि ग्राफ ऐसा आए और वर्टेक्स इसके पीछे रहो, या फिर ग्राफ इसके पीछे आए, यानी कैसा हो जाए, कभी भी मतलब वर्टेक्स कहीं भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा इसके ऊपर ही आए, इसके नीचे भी आ जाए भाई, है ना? वो मैं नहीं कह रहा हूं, मान लो ऐसा चला जाए, समझ लो, है ना? वर्टेक्स हो सकता है एक्स एक्सिस के नीचे, इसके ऊपर, कहीं भी आए, लेकिन इस रीजन में ग्राफ ऐसे जाए। पिछली बार ग्राफ कैसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, पिछली बार ग्राफ ऐसे आ रहा था, अब की बार ग्राफ कैसे जाए, ऐसे जाए। आप बताओ कि आप सबसे छोटी वैल्यू कहां मिल रही है, किस एक्स की वैल्यू पे, इस इंटरवल में किस एक्स की वैल्यू पे मिल रही है, इस इंटरवल में? वैसे तो सबसे छोटी वैल्यू यहां है, लेकिन इस इंटरवल में ये 0 से लेकर जब 2 जा रहे हैं, कहां मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है, ये वाली वैल्यू। और ये वैल्यू में क्या कह रहा हूं कि क्या हो जाए, 3 हो जाए, समझ रहे हैं? ये वैल्यू में क्या कह रहा हूं, 3 हो जाए, तो इस पे कौन सी कंडीशन लगेगी कि एफ ऑफ 0 पे तो क्या आ जाए, 3 आ जाए, और दूसरी कंडीशन क्या कि जो वर्टेक्स आना चाहिए अब की बार वो क्या होना चाहिए भाई, लेस देन 0 होना चाहिए। वर्टेक्स आपने निकाला था p/2, क्या बोला था आपने, लेस देन 0 बोला था, यानी p कैसा आना चाहिए, लेस देन 0, ये कंडीशन तो यहां से आ गई। एफ ऑफ 0 अगर हम निकालें पिछले क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखें, इक्वेशन जो थी, इक्वेशन थी 0 0 p² - 2p + 2 आ जाएगी, है ना? p² - 2p + 2 = 3, यहां से आ गया p² - 2p कितना देगा भाई, -1 = 0, इसके भी फैक्टर तो बन नहीं रहे, वही बाबा रूल लगाओ श्रीधराचार्य, तो p = -p हो जाएगा 2 + (b² 4 + 4 अपॉन आ गया 2। तो मैं उम्मीद करता हूं आप थोड़ा तेजी से कर लेंगे इस चीज को। ये आ रहा है आपका 1 + √2 एंड 1 - √2, देख लो बेटा, है ना? क्योंकि 4 + 4 8 आएगा, 2 √2 आएगा, नीचे वाले 2 से कट जाएगा। बोलो किस किस को क्लियर है, बोलो आप में से किस किस को क्लियर है, जल्दी बोलो।
ठीक है जी, इनमें से आंसर कौन सा होगा? दो आपके पास जो वैल्यू आ रही है, कौन सा आंसर होगा? p लेस देन 0 भी होना चाहिए और ये भी। बोलो कौन सा आंसर आपको लग रहा है सही है? पहले वाला सही है, दूसरे वाला सही है? ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो p क्या आ गया, 1 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया। ये वाला सही है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन में p की 2 बार ऐसी वैल्यूज आई, ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन में p की 2 बार ऐसी वैल्यूज आई जिनके लिए जो ग्राफ है वो सबसे छोटी वैल्यू क्या दे रहा था? सबसे छोटी वैल्यू क्या दे रहा था? क्या दे रहा था? 3 दे रहा था, वो भी इस इंटरवल में। इस इंटरवल में दो वैल्यू कौन कौन सी आई? फाइनल आंसर जो हम देंगे, फाइनल आंसर में अब हमारे पास क्या क्या है? एक तो ये आ गया कि 1 माइनस रूट 2, और एक पीछे आया था, पीछे वाले 5 प्लस रूट 10, पीछे वाले पेज पे आया था 5 प्लस रूट 10। ये आपके दो आंसर। उम्मीद करता हूं है ना कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जिसको नहीं हुआ बेटा वो थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाना बाद में भी, है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेंथी है, वो मैं जानता हूँ, लेकिन करने पड़ेंगे अपन को ऐसे क्वेश्चन, तो है ना, इन्हीं में मजा भी आता है। ऐसे क्वेश्चंस में ही मजा भी आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट का मौका देता हूँ भाई लोग। ये पहला पेज था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज। ठीक है, ये अगला पेज आ गया भाई। ठीक है, ये उसका अगला पेज आ गया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बोलो किस किस को ये, मतलब थोड़ा, अगर आपको 50% भी आ गया, वैसे तो कई बच्चे मुझे पता है उनको पूरा पूरा भी आया है, पर बाकियों को अगर 50% भी बेटा अगर आप कंसीव कर पाए हो कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस दिन से लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा रहा हूँ उस दिन से मैं बोल रहा हूँ कि शाम को जरूर देख लेना, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, फिर अगले दिन देखोगे तो फिर सच में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपने उसी दिन देख लिया तो अगले दिन आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, आप समझ जाओगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या खेल चल रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है? बोलो एक क्वेश्चन और कर ले हम लोग, है ना। लोकेशन ऑफ रूट तो लगभग हो ही चुका हमारा, एक क्वेश्चन और देखें जल्दी से, सभी बच्चे रिप्लाई में दो। बोलो बोलो बोलो, कहीं जाने का प्लान तो नहीं है किसी का, है ना? कोई और क्लास तो है नहीं आप लोगों की, तो एक क्लास, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, है ना, बढ़िया सा क्वेश्चन जिससे और भी आपको चीजें सीखने को मिले। कह रहा है फाइंड के, है ना, फाइंड के, फाइंड के, फाइंड के फॉर विच द इक्वेशन, फाइंड के फॉर विच द इक्वेशन, फाइंड के फॉर विच द इक्वेशन। आशुतोष कह रहा है सर लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कहाँ जाओगे हैं? अरे भाई पता नहीं होता है ना, ये उम्र ऐसी होती है ना आप लोगों की जो है अभी, है ना, कि बस क्या कहें, कहते हैं ना वो कि चलो छोड़ो, क्या कहते हैं, छोड़ो, इस पे आ जाओ, क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, है ना। फर्स्ट पार्ट, आपको के निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है? काव्या कह रहा है सर बता दो, क्या बता दूं मैं अभी यहाँ ध्यान दो, चलो क्या है? फाइंड के फॉर विच द इक्वेशन, इस इक्वेशन के फाइंड के फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। ध्यान से देखना भाई, बाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है तो ऐसा अंधा मत लगा देना चीजें कि डी वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, है ना। बाई क्वाड्रेटिक है, ध्यान से देखो पहले तो। ठीक है भाई, बाई क्वाड्रेटिक है, सबसे पहले ध्यान से देखो। ठीक है, जल्दी बोलो। ठीक है भाई, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो नो रियल सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करा, ये बाई क्वाड्रेटिक जैसा मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इसको क्या कर रहा हूं मैं, इसको मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, जहां जहां पर एक्स स्क्वायर है उसको वाई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूं वाई से, एक्स स्क्वायर को वाई से। तो इक्वेशन कैसी नजर आएगी? वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू में 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर माइनस 1। हाँ, अब थोड़ा मुझे सुकून मिला, मेरे दिल को अब थोड़ा सुकून मिला जब मैंने देखा अब कुछ क्वाड्रेटिक आया है। बोलो, अब मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल गया है कि सामने कुछ क्वाड्रेटिक आया है। ठीक है भाई, सामने कुछ क्वाड्रेटिक आया है। अब मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूं, मेरे को आप लोग बताना। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं एक्स की कोई भी रियल वैल्यू ना आए, मेरे को तो एक्स में आंसर देना है ना, कि एक्स की कोई वैल्यू रियल ना आए, एक्स की कोई वैल्यू रियल ना आए, समझ रहे हैं आप? एक्स की कोई वैल्यू रियल ना आए, मैं ये आंसर देना चाहता हूं। अब मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये बताना, ये क्वाड्रेटिक आई है वाई में, यहां से दो आंसर वाई की टर्म्स में तो आ ही जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, दो आंसर आएंगे, एक आ गया y1, एक आ गया y2। बोलो जल्दी से, दोनों आंसर आपने निकाल लिए।
फिर आप y1 को किसके बराबर करोगे, एक्स स्क्वायर के। y1 को जब एक्स स्क्वायर के बराबर करोगे, y1 को जब एक्स स्क्वायर के बराबर करोगे तो वहां से फिर दो आंसर और आएंगे। अरे y1 को जब आप एक्स स्क्वायर के बराबर करोगे, मान लो यहां से y की वैल्यू आ गई भाई, मेरा आपसे सवाल क्या है वो सवाल सुनना। मैं कह रहा हूं मान लो ये जो क्वाड्रेटिक है ना y में, मान लो इसको सॉल्व करके y1 की वैल्यू आ गई बेटा 4, y1 की वैल्यू आ गई 4, तो आप बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी। अगर y1 की वैल्यू 4 आ गई तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, जल्दी से बताओ। अगर y1 की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी। आशुतोष का आ गया, काव्या का आ गया आंसर, रमन का आंसर, वत्सल का आंसर, समर्थ का आंसर, मानिक गुप्ता, इन सब के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। दीक्षांत, अनुभव। तो बेटा अगर y1 की जगह 4 आ गया, सोच के देखना, मतलब एक रूट अगर 4 आ गया तो आप एक्स स्क्वायर को 4 के बराबर कर दोगे तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी +-2। ऐसी y2 की वैल्यू भी बेटा मान लो मैं थोड़ा आसानी बना रहा हूं आपके लिए, y2 की वैल्यू 1 आ गई। अगर y2 1 आ गई तो आप एक्स स्क्वायर को फिर 1 के बराबर रखोगे तो यहां से x की वैल्यू आ गई +-1। तो देखो 4 आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बोलो 4 आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हो सकता है ना ऐसा कि 4 आंसर तो ऐसे ही आएंगे, y की जो वैल्यू आएगी उसके लिए x अपने आप में दो वैल्यू दे दे, y की जो वैल्यू आएगी उसके लिए x अपने आप में क्या करे बेटा, दो वैल्यू दे दे, और दो वैल्यू देने के बाद आपके आंसर आ जाएंगे चारों। ये एक तरीका था दिखाने का। अब मैं क्या चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये चाहता हूं कि x का कोई भी आंसर रियल में ना आए, x का कोई भी आंसर रियल में ना आए, x का ना आए, नो रियल बोलो ना, x का ना आए। अब ध्यान से सुनना, अगर ऐसा हो जाए आप लोग मुझे बताना, अगर ऐसा हो जाए कि ये जो y है, ये जो y है, अगर इस y से जो आउटपुट आ जाए मुझे बताना। अगर कल को यहाँ 4 की जगह आप लोग बताना मुझे कि अगर 4 की जगह यहाँ -4 आ जाए और यहाँ 1 की जगह -1 आ जाए, सोचो तो क्या x का कोई रियल आंसर आ सकता है, जल्दी बोलो। अगर मैंने -4 और -1 कर दिया, मैंने -4 और -1 कर दिया तो क्या x का अब आंसर आएगा, क्योंकि अब x स्क्वायर बराबर आएगा -4, और x स्क्वायर तो -4 के बराबर कभी रियल आंसर देगा नहीं भाई, स्क्वायर कभी नेगेटिव कैसे हो जाएगा, तो यानी यहां से तो कोई आंसर नहीं आएगा। ऐसे अगर दूसरा रूट भी -1 हुआ तो वहां से भी कोई आंसर नहीं आएगा। यानी कि कंडीशन मेरे सामने क्या आई, कंडीशन मेरे सामने क्या आई कि ये जो y में मेरे पास इक्वेशन आ रही है, y में जो क्वाड्रेटिक आई है, इस y वाले के दोनों रूट नेगेटिव हो जाएं। बोलो मैं क्या सही बोल रहा हूं। पहली कंडीशन तो मुझे ये नजर आ रही है कि इस y वाली के बोथ रूट कैसे हो जाए, नेगेटिव हो जाए। जल्दी से बोलो क्या ये बात सही कह रहा हूं, बोथ रूट कैसे हो जाए, नेगेटिव हो जाए। सही बात है क्या, दोनों रूट नेगेटिव हो जाए, यानी इसका जो ग्राफ बने y वाले का, मैं बाई क्वाड्रेटिक का नहीं y वाले का बना रहा हूं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, है ना, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, अपवर्ड ही बनेगा, नेगेटिव तो ऐसे ही आ सकते हैं दोनों रूट। क्या आप इस बात के साथ सहमत हो सारे, जल्दी बताओ। क्या आप इस बात के साथ सारे सहमत हो कि नहीं हो, जल्दी बताओ यार, है ना। ऐसा कुछ हो जाए कि दोनों रूट नेगेटिव आ जाए। अब दोनों रूट नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा, अब आप लोकेशन ऑफ रूट पे वापस जाओगे, दोनों रूट नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा, यानी दोनों रूट क्या होंगे, जीरो से छोटे होंगे। अरे जैसे ग्रेटर देन जीरो किया था ना, कि जीरो से बड़ा आ जाए, किसी स्पेसिफाइड नंबर से बड़ा, ऐसे किसी स्पेसिफाइड नंबर से अगर छोटा आ जाए तो क्या क्या कंडीशन लगेगी, यहां पर इस वाले में कि डी ग्रेटर देन जीरो लगेगा। बोलो जल्दी से, डी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू भी बोल सकता हूं, अरे बराबर आके भी तो ऐसा हो जाए कि नेगेटिव में बराबर आके चला जाए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल सकता हूं। और क्या होता था, क्या याद है आपको, -b/2a लेस देन जीरो आ गया। और एक चीज और होती थी, बोलो जल्दी से, एक चीज और होती थी, एक चीज और होती थी, तीन कंडीशन आती थी जब एक स्पेसिफाइड नंबर से बोलते थे, f(0) पॉजिटिव आना चाहिए। बोलो f(0) पॉजिटिव आना चाहिए। किस किस को क्लियर है ये बात, f(0) पॉजिटिव आना चाहिए, जीरो पे पॉजिटिव आना चाहिए। बोलो क्या आपको ये कंडीशन याद है, क्या आपको ये तीनों कंडीशन याद है, जल्दी बोलो। अरे पहला टाइप पढ़ा था लोकेशन ऑफ रूट में, पहला टाइप, सबसे पहला टाइप यही पढ़ा था। अच्छा अब मुझे ये बताओ, एक तो ये हो गया कि जब y यहां से इस इक्वेशन के अगर दोनों रूट नेगेटिव आ गए तब x को कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। और भी एक कंडीशन है, उस पर जरा दिमाग लगाओ, क्या क्या और हो सकता है मुझे बताओ। एक और ऐसी कंडीशन है कि जब x के सभी आंसर रियल ना आए, एक तो मैंने बता दिया कि दोनों y की वैल्यूज क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, दोनों y की वैल्यूज नेगेटिव आ जाए। और भी कुछ हो सकता है, आप लोग बताओ, बोलो। हाँ आदर्श का आंसर सही आ गया, काव्या का भी ठीक आ गया, काव्या का भी ठीक आ गया। और बोलो और बोलो, और भी दिमाग लगाओ। y की जो वैल्यूज आ रही हैं अगर वो नेगेटिव आ जाए, अगर y की वैल्यू ही इमेजिनरी आ जाए, सोच के देखना, अरे ये तो क्वाड्रेटिक ही है, अगर ये y ही इमेजिनरी आ जाए, y ही इमेजिनरी आ जाए तो x तो वैसे ही इमेजिनरी हो गया। बोलो तो क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि बोथ रूट नेगेटिव तो है ही, या फिर ऐसा हो जाए कि बोथ रूट क्या हो जाए, इसी के बोथ रूट क्या हो जाए, बोलो कॉम्प्लेक्स हो जाए।
बोथ रूट क्या हो जाए भाई, कॉम्प्लेक्स हो जाए, यानी इसका जो ग्राफ हो ऐसा आ जाए। बोलो, यानी कि इसका तो सिंपल कंडीशन क्या है, डी लेस देन 0। बोलो जल्दी से, इसका तो सिंपल कंडीशन क्या है, डी लेस देन 0। किस किस को ये वाला पॉइंट क्लियर है, जल्दी बोलो, किस किस को ये वाला पॉइंट क्लियर है, पक्का पक्का। या तो ऐसा हो जाए, अब सुनना, यूनियन का केस सुनो, यूनियन का ऐसा तो नहीं है कि दोनों को एक साथ होना जरूरी है, कि ऐसा भी हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो डी वैसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा हूं, या अगर ऐसा हो गया तब भी आपकी बात सही है, अगर ऐसा हो गया तब भी आपकी बात सही है, दोनों में से कोई एक भी हो गया तो भी बात आपकी सही है, यानी यूनियन चल रहा है, या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, दोनों एक साथ कंपल्शन नहीं है कि ऐसा भी हो और ऐसा भी हो ना, दोनों एक साथ हो, ये नहीं होगा तो फिर ये दिक्कत होगा ना, ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना हो गया तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, नो रियल सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ इतना हो गया तब भी आपके पास क्या आएगा, नो रियल सॉल्यूशन है। बोलो क्या ये इनइक्वालिटी आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, जल्दी बोलिए, इनइक्वालिटी आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हैं बोलिए। मैं इस पार्ट का फाइनल आंसर आपको लिख के दे रहा हूं, इनइक्वालिटी आप लोगों ने सॉल्व करनी है, ठीक है, फाइनल आंसर है, और फिर मुझे बताना है कि आंसर सही आया है कि नहीं आया है ना, ये जरूरी है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा आपने घर पे काम किया कि नहीं किया, या आपने कॉपी बंद करके रख दी। फाइनल आंसर है इसका, दोनों का यूनियन लेने के बाद, जब आप दोनों का यूनियन ले लेंगे ना उसके बाद ये फाइनल आंसर आएगा 5/4 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, दोनों का जब यूनियन ले लेंगे उसके बाद ये फाइनल आंसर आएगा इस केस का, ठीक है, क्लियर, जल्दी बोलो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, साथ में है 1 माइनस 2k, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, साथ में 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन थी, ठीक है। अब की बार आपकी कंडीशन है, पिछली बार तो था नो रियल सॉल्यूशन, अब की बार है 1 रियल सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना मेरी बात, केवल एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए जो रियल हो, 1 रियल सॉल्यूशन, बहुत अच्छा केस है ये समझने के लिए, जिस बच्चे का दिमाग अच्छा चलेगा वो समझ जाएगा, 1 रियल सॉल्यूशन, केवल एक एक्स की वैल्यू रियल आनी चाहिए, एक एक्स की वैल्यू रियल आनी चाहिए, समझ रहे हैं आप बात, ये एक एक्स की वैल्यू, केवल एक ही रियल सॉल्यूशन आना चाहिए। तो आप देखिए, अगर मैं y से रिप्लेस करता हूँ तो वाई स्क्वेयर प्लस वाई 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वेयर माइनस 1 बराबर 0, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अब मुझे बताना कि क्या क्या हो सकता है, अब मुझे बताना क्या क्या हो सकता है, बोलो 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 बोलो। अब मैं आपसे चाहता हूं आप बात करो, देखो ये y1 है, दो रूट आएंगे इसके, दो रूट आएंगे। अब जैसे विप्रांशु ने मुझे बोला कि सर केवल एक y पॉजिटिव हो जाए, कोई एक पॉजिटिव हो जाए, एक रूट नेगेटिव हो जाए, जैसे अनुभव ने भी यही बोला कि सर एक रूट तो आप पॉजिटिव कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनना यार, सब सुनना यार, ऐसे नहीं काम चलेगा, ध्यान से सुनना, सबने यही बोला, सबने यही बोला, सबने यही बोला, रमन ने भी यही बोला, रूट लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ 0। अब मेरी बात सुनना, जब ये वाला रूट पॉजिटिव हुआ होगा, जब ये पॉजिटिव हुआ होगा, मान लो इसमें एक पॉजिटिव लेके आपने कह दिया कि सर मान लो 4 आ गया, तो जब आपने इसको एक्स स्क्वायर के बराबर रखा होगा तो आपको कितने वैल्यू आंसर आ गई, बोलो आपको कितने आंसर, कितने रियल सॉल्यूशन मिल गए, बोलो जल्दी से, जैसे इसको बराबर रखा कितने रियल सॉल्यूशन मिल गए, जल्दी बोलो 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 बोलो, क्या 2 मिल गए भाई, प्लस माइनस 2 आएगा ना, जब आप एक्स स्क्वायर को जब 4 रखेंगे तो एक्स की 2 आंसर आएंगे, जबकि उसने कितने बोले थे, कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 1 होना चाहिए, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, आदित्य प्रताप लेकर आया, आदर्श त्रिपाठी भी ले आया, आदर्श त्रिपाठी भी ले आया, कुछ ना कुछ तो ले आए ये लोग, है ना, क्या लेकर आए, कि ये तो कंफर्म है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव होने पे तो नहीं आ रहा है, उस पे तो दो आंसर आएंगे, तो ये तो कंफर्म है कि पॉजिटिव नेगेटिव पे तो बात हो नहीं रही है ना। और कोई कंडीशन सोचते हैं, और कोई कंडीशन सोचते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि इसका एक रूट हो जाए 0 और दोनों रूट 0 हो जाए, ऐसा सोचो, अगर दोनों रूट 0 हो जाए, अगर y1 y2 इसके दोनों रूट बराबर आ जाए 0 0, तब आप बोलो x के कितने रियल सॉल्यूशन आएंगे, बोलो जल्दी से, x की कितनी रियल सॉल्यूशन वैल्यू आपको मिलेगी, क्या एक ही मिलेगी, जल्दी से बोलो, अरे सोच के देखो ना, अगर 0 0 हो गया तो आप y1 यानी x स्क्वायर के बराबर रखोगे, x स्क्वायर 0 यानी x दोबारा से 0, और यहां से भी x 0, तो एक ही आंसर तो आया, x की एक ही वैल्यू तो आई 0, यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। क्या इसके अलावा और कोई सिचुएशन भी है बेटा, क्या इसके अलावा कोई और सिचुएशन भी पॉसिबल है, जल्दी बोलो, क्या इसके अलावा कोई और भी हो सकता है यहाँ पर, जैसे 1 0 आने पे हो गया,
हाँ ले आया, आदर्श त्रिपाठी भी ले आया, अनुभव भी बता दिया कि एक तो जीरो हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए बेटा। बोलो अगर एक जीरो जीरो है एक नेगेटिव, तो नेगेटिव से तो कोई आंसर आएगा नहीं, और जीरो के बराबर रखने पे एक ही आंसर आएगा। तो दो सिचुएशन हुई है। बोलो दो सिचुएशन हुई है, या तो दोनों रूट क्या आ जाए, जीरो ही आ जाए। तो दोनों रूट जीरो के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, क्या ऐसा बनेगा, बोलो ऐसा, दोनों रूट जीरो आ जाए। या और फिर एक रूट तो जीरो और एक नेगेटिव, उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, एक नेगेटिव और एक जीरो, ऐसा बनेगा। बोलो जल्दी से, क्या दोनों ग्राफ आपको क्लियर है, क्या दोनों ग्राफ आपको क्लियर है, जल्दी से बोलिए एवरीबॉडी। हाँ जी, या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, जल्दी से बोलिए। चलो फिर देखते हैं अब क्या होता है। अब सॉल्व भी तो करना है, सॉल्व भी तो करना है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, पिछली वाली तो मैंने आपको दे दी घर से करने के लिए, ये वाली मैं खुद करवाता हूँ। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, पहले वाले को देखते हैं, या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। इस वाले के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या होगी जल्दी बोलो, क्या डी जीरो हो जाएगा, इसकी कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि डी जीरो। बोलो जल्दी से, बोलो डी जीरो, डी जीरो होगा कि नहीं होगा। देखो डी जीरो करने पे क्या आ रहा है, डी जीरो करने पे क्या आ रहा है, इस वाली इक्वेशन में डी जीरो करो तो बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, बोलो जल्दी से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी की जगह आ गया के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, सॉल्व करो जल्दी से, क्या आएगा 1 प्लस आ जाएगा 4k स्क्वायर, सही बात है, 1 प्लस 4k स्क्वायर माइनस का 4k, ये आ जाएगा माइनस का 4k स्क्वायर और प्लस का 4 इक्वल टू 0। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सब बच्चे पहुंच गए होंगे। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है चलो, ये आ गया इतना, 1 प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4k, माइनस का 4k स्क्वायर प्लस 4 आ गया, क्या क्या कट गया, 4k स्क्वायर से 4k कट गया, तो आ जाएगा माइनस का 4k प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो बताओ k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 5 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5/4। k की वैल्यू यहाँ से आ रही है 5/4। बोलो जल्दी से, क्या ये आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो भाई, k की वैल्यू आ रही है 5/4 फॉर बोथ रूट 0। जल्दी से, क्या मैंने सही किया है, जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट कंडीशन में सम ऑफ रूट 0 कर सकते हैं और फिर वहां से k इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है भाई तू, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ ना, ये वाला पार्ट, अनुभव सही कह रहा है तू, पर ये वाला पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ कि जहाँ पे मैंने डी 0 किया है ना, अभी ये खत्म नहीं हुआ कि जहाँ पे डी 0 किया है, क्योंकि एक कंडीशन और यहाँ पे लगनी बाकी है ना। इस वाले में और बताओ और क्या क्या हो सकता है। डी 0 तो ठीक है, डी 0 पे तो समझ में आ गया। साथ ही साथ देखो, अगर एफ ऑफ 0 डाल रहे हैं तो 0 आना चाहिए, अगर एफ ऑफ 0 डाल रहे हैं तो 0 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जल्दी बताओ। एफ ऑफ 0 पे 0 भी आना चाहिए, जैसे ही तुम एफ ऑफ 0 डालोगे 0 आना चाहिए ना, बोलो जल्दी से कि नहीं, बोलने दे यार, एफ ऑफ 0 पे 0 आना चाहिए। जैसे ही आप 0 डालोगे, 0 0 के स्क्वायर माइनस 1 0, के की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1, जबकि यहाँ तो आंसर आ रहा है प्लस का 5/4। दोनों में से क्या कोई भी बराबर आ रहा है, जल्दी बताओ। अरे अगर ये सिचुएशन सही है, अगर ये सिचुएशन सही है डी ग्रेटर देन 0 की, डी ग्रेटर देन 0 की, तो ये भी तो होना चाहिए, के की वैल्यू जब प्लस 5/4 आ रही है, साथ ही साथ जब आपने 0 को मैं 0 डाला तो के स्क्वायर माइनस 1 आ गया, तो वहां से भी नहीं आ रही, नॉट पॉसिबल आएगा, यानी ये वाली चीज पॉसिबल ही नहीं है। या जैसे उसने बताया, वो ज्यादा आसान है वैसे जो उसने बताया, ध्यान से सुनना, वो भी बता देता हूँ मैं, है ना, ध्यान से सुनना, चाहे उस पर भी आप बात कर लेना। इसको हटा दूं क्या, वही वही देख लेते हैं ना, अच्छा बताया अनुभव ने भी, तो उसी पे ले आता हूँ मैं आपको। वैसे तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ से भी वही बात बनेगी, वहाँ से भी वही बात बनेगी कि हमने कहा कि दोनों रूट 0 आ रहे हैं। अगर दोनों रूट 0 आ रहे हैं, अगर दोनों रूट 0 आ रहे हैं तो सम ऑफ रूट भी 0 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 0 आएगा। सम ऑफ रूट अगर आप देखोगे तो आ रहा है 2k माइनस 1 माइनस b बाई ए, है ना, 2k माइनस 1 0 आना चाहिए, k की वैल्यू आ रही है यहाँ से 1/2, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 0 आना चाहिए, यानी k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 भी 0। यहाँ से k की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1, और ये दोनों ही वैल्यू देखो अलग अलग आ रही है ना, दोनों ही वैल्यू अलग अलग आ रही है, कोई भी एक k की वैल्यू नहीं है ना। अगर आपने k की वैल्यू 1/2 पुट किया तो ध्यान से देखो, ये तो 0 हो गया लेकिन ये 0 नहीं होगा। अगर आपने k की वैल्यू प्लस माइनस 1 पुट किया तो ये तो 0 हो गया लेकिन ये 0 नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये
बोलो। तो दोनों वैल्यू जीरो नहीं आने वाली हैं y की, दोनों आंसर जीरो कभी भी नहीं आएंगे। वो वाला केस तो कैंसिल हो गया। इस वाले केस की बात करो, इस वाले केस की बात करो जल्दी से। इस वाले केस में क्या लगता है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? जल्दी से बताओ, इस वाले केस में आपको क्या लगता है क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? जल्दी से बताओ। एक रूट नेगेटिव एक जीरो, एक रूट नेगेटिव एक जीरो, जल्दी बताओ। क्या ऐसा हो जाए, आप लोग बताना मुझे, क्या ऐसा हो जाए एक रूट नेगेटिव एक जीरो की अगर हम बात कर रहे हैं, आप लोग बताना मुझे, एक रूट नेगेटिव एक जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो जीरो ही आने वाला है। बोलो, अगर एक रूट नेगेटिव है और एक रूट जीरो है तो कन्फर्म है प्रोडक्ट ऑफ रूट तो जीरो ही आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ से ये तो कन्फर्म है के की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस वन आएगी। अब के की वैल्यू प्लस माइनस वन के लिए देख लेते हैं यहाँ डाल के की वैल्यू प्लस माइनस वन के लिए देख लेते हैं डाल के कि क्या दूसरा रूट नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने एक तो चेक कर लिया जीरो के लिए, डाल के देखते हैं। जब प्लस माइनस वन पुट करोगे के की जगह तो आएगा वाई स्क्वायर, पहले प्लस वन पुट करते हैं तो ये तो जीरो हो गया, वन पुट करते तो वन माइनस टू, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या क्या आ गया, एक तो जीरो आ गया और एक वाई इक्वल टू आ गया वन। ठीक है जी, तो एक रूट तो जीरो आ रहा है लेकिन दूसरा रूट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये तो गलत है, यानी के की वैल्यू वन तो नहीं लेनी। ये कब आया, के की वैल्यू वन पे, यानी ये वाला हो गया गलत। अब दूसरी वैल्यू क्या है, जब अपन ने क्या लिया हो, के की वैल्यू को माइनस वन लिया हो, माइनस वन पे फिर ये चीज जीरो आ गई। माइनस वन पे कितना आएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस वन पे कितना आएगा, ये देखना, माइनस टू थ्री, थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ से जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, जल्दी से बताओ क्या क्या। एक तो आ रहा है वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस थ्री, तो ये सही है। बोलो, क्या ये वाला सही है? क्योंकि एक रूट जीरो आ गया, एक नेगेटिव आ गया, है ना, एक रूट जीरो एक रूट नेगेटिव। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ से, k इज इक्वल टू माइनस वन। बोलो, फाइनली आंसर इस पूरे क्वेश्चन का जो वन रियल सोल्यूशन है उसका आंसर आया k इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है भाई, k इज इक्वल टू माइनस वन, जल्दी नोट करो। हेलो हेलो, हाँ भाई अभी क्लास में था, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ फोन। क्लियर है बात? ये एक रूट समझ रहे हो मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर एक रूट नेगेटिव है और एक रूट जीरो है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट तो जीरो ही आएगा। वहां से हमने देख लिया या तो के की वैल्यू प्लस वन आनी चाहिए माइनस वन। जब प्लस वन डाला तो उस पर देखा कि कभी भी दोनों रूट, एक रूट नेगेटिव नहीं आ रहा, एक रूट नेगेटिव नहीं आ रहा। लेकिन जब माइनस वन डाला उसमें तो हमने देखा कि एक रूट जीरो भी आ रहा है और एक नेगेटिव भी आ रहा है। तो ये वाला हमारा सिचुएशन आइडियल है जो हम ढूंढ रहे थे। हम ढूंढ क्या रहे थे कि वाई की एक वैल्यू तो जीरो आए और एक वैल्यू कैसी आए, नेगेटिव आए, है ना। हम यही तो ढूंढ रहे थे इस वाले केस में। और इस वाले केस में क्या ढूंढ रहे थे, देखो दोनों केसेस को दोबारा समझो, दोनों केसेस को दोबारा समझो, मैं दोबारा बताता हूँ, एक बार दोबारा से समझना मेरे साथ, है ना, दोबारा से समझना मेरे साथ। मैंने आपसे कहा कि दो सिचुएशन पॉसिबल थी, या तो जो इक्वेशन है इसके दोनों ही रूट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, क्योंकि जब दोनों रूट जीरो आएंगे तो वहां पर भी एक्स के रूट जीरो आ जाएंगे, या फिर एक रूट जीरो आए और एक नेगेटिव आए। अगर दोनों रूट जीरो आने हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी थी कि सम ऑफ रूट भी जीरो आए, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी जीरो आए, दोनों चीजें होनी चाहिए, सम ऑफ रूट भी जीरो आए और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी जीरो आए। लेकिन अगर आप वो दोनों चीजें देखो, जो जो वैल्यू सम ऑफ रूट के लिए आ रही है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट पे के की वैल्यू आ रही है वो सम ऑफ रूट पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये पहले वाला केस तो हो गया गलत, दोनों वैल्यू कभी जीरो आ ही नहीं सकती है। दूसरा केस क्या था कि एक वैल्यू जीरो और एक नेगेटिव। अगर एक जीरो और एक नेगेटिव है तो उसके लिए एक प्रोडक्ट ऑफ रूट तो जीरो ही आना चाहिए, वहां से के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन। लेकिन जब के की वैल्यू प्लस वन थी तब एक रूट पॉजिटिव आ गया, तब एक रूट पॉजिटिव आ गया, और जब के की वैल्यू क्या थी, माइनस वन थी, तब एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये वाला केस हमारा बिल्कुल सही है। बोलो किस किस को क्लियर है भाई, बोलो। मुझे बताना इस वाले केस से कितने आंसर बन रहे थे फिर। इस वाले केस अगर ये इसको मैं देखूं, एक रूट तो पॉजिटिव आ गया तो दो आंसर तो ये हो गए, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो दो दे देगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर अगर वन है तो प्लस माइनस वन, यहाँ से तीन है, तो गड़बड़ वाला मामला है, मतलब है ना, गड़बड़ वाला मामला है। दोनों रूट यहाँ से इक्वल ही आते, फिर तीन आंसर नहीं आते, आंसर तो चार ही होते, चार रूट होते हैं ना, बट दोनों रूट जो होते बाकी के वो दोनों बराबर होते। ठीक है, दोनों रूट जो होते हैं वो बराबर होते। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, पक्का। चलो अब यहां से आगे मैं आपको इसके बाकी के पार्ट आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं, आपको दिमाग लगाना है, आपको दिमाग लगाना है, और फिर हम अगली बार जब भी क्लास में आएंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या क्या कर लिया, हमने एक तो कर लिया नो रियल सोल्यूशन, एक हमने कर लिया वन रियल सोल्यूशन। इसी में आगे करते हैं, आगे जो पार्ट है उसमें लिख लो, अगला पार्ट में करना टू रियल सोल्यूशन, सोचना है ना, फिर अगले पार्ट में थ्री रियल सोल्यूशन। ठीक है, जैसे जो अभी किया ही था हमने एक थ्री रियल सोल्यूशन का केस, और ऐसे क्या आ जाएगा फोर रियल सोल्यूशन।
जब चारों सॉल्यूशन रियल आए। चारों सॉल्यूशन रियल के केस में आप कर ही लोगे, है ना, चारों रियल सॉल्यूशन के केस में आप कर ही लोगे, ठीक है पक्का। ये चारों पार्ट, ये तीनों पार्ट आप लोग घर से करके लाएंगे, एवरीबॉडी जल्दी बताइए कि ये तीनों पार्ट आप घर से करके लाएंगे, खुद ट्राई करेंगे, फिर मैं आपसे वेरीफाई करूंगा, ठीक है, फिर मैं वेरीफाई करूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली बार, गुड बाय एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, और मॉड्यूल से काम कर लीजिएगा, है ना, मैंने मॉड्यूल से आपको बता दिया है क्या क्या कर लेना है, ट्राई कर लीजिए पूरा एक्सरसाइज 2, है ना, एक्सरसाइज 2 कह रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1, और फिर उसके बाद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन्हें आप लोग ट्राई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गुड बाय।